जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर वेल। मुझे ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा फीडबैक दे दें। कैन यू गाइस हियर मी क्लियरली? कैन यू गाइस hear me clearly, or is there distortion in voice? These are a couple of things you guys are going to have to help me out with. Okay, perfect, perfect, perfect. ठीक है, ठीक है, ठीक है, that is nice. Let's begin. Okay, ji. So this session is basically paper one binomial, and this is type one worksheet that we're going to do. I will put a link to this solved solution as well as to the worksheet, main worksheet itself as well over here. And the old Dropbox links do not work because we shifted to Google Drive, and they will soon work. We are in the process of removing them and putting up new drive links. All right, ठंड लग रही, ठंड बहुत है यार ब्रो। अच्छा जी, चलो। सर्दी है यार, हादी क्या करें ना, ऐसे बैठा नहीं कि सर्दी लगवाने से बेहतर है। ओके ओके ओके, न्यू वर्कशीट का लिंक दे दें। अच्छा चलो, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है, ये मैं पहले कर लेता हूँ। एक मिनट रुके, मैं आप लोगों को ना वर्कशीट्स का लिंक दे देता हूँ। एक मिनट रुके। अच्छा, अभी के लिए गुजारा कर लेते हैं। आई डू नॉट हैव वो लिंक। सारी शीट्स का भी एक टाइम पेपर, तो लेट्स जस्ट यूज अभी बायनॉमियल के लिए। ओके, मैंने वर्कशीट का लिंक जो है वो पिन कर दिया। चलो, टाइप थ्री में प्रॉब्लम्स है तो बस फिर ठीक है, आप टाइप थ्री का थोड़ा सा वेट कर लो, टाइप थ्री आ जाएगी। चलो जी, दिस कैन बी यूज फॉर एडवांस ओ लेवल्स। यस, दिस कैन बी यूज फॉर एडवांस ओ लेवल्स। चलिए, मेरा ख्याल है अब हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आई वुड हाईली एडवाइस दैट यू गाइस कीप ऑन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस साइड बाय साइड विद मी। तो कैलकुलेटर रख लीजिए और साथ में आप अपने साथ वो रख लें, एक पेन नोटबुक रख लें। आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन और आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन करते जाना है साथ साथ, ठीक है। अगर आप पहले कर चुके हैं वर्कशीट तो आपको पता है आपने दूसरी दफ़ा करनी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और इसको दूसरी दफ़ा करने के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। हम कितनी देर काम करेंगे? हम अराउंड 2 आवर्स काम करेंगे आज, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे। जो वर्कशीट अब हम आज सॉल्व कर रहे हैं ये 2004 से लेके 2023 तक अपडेटेड है बिल्कुल। तो ये लेटेस्ट वर्कशीट है और ये इसके अंदर हर क्वेश्चन जो कुछ भी आना चाहिए हमें वो इसके अंदर होगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट बिगिन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैंने ईयर नंबर 7 इस दफ़ा टैग किए हैं नई वर्कशीट्स के अंदर, तो आई थिंक दे विल बी यूजफुल फॉर यू गाइज एज वेल। अब टाइप वन में होता क्या, टाइप वन का जनरल सा एक छोटू सा ओवरव्यू है कि टाइप वन में हम
पहले एक ब्रैकेट एक्सपैंड करते हैं और फिर दूसरी ब्रैकेट को उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पिक एंड चूज कर रहे होते हैं। सो चलिए पहला पार्ट करते हैं। सो हमें एक्स क्यूब चाहिए इस एक्सपेंशन में। इधर हम टी आर प्लस वन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आई एम गोइंग टू चूज टू एक्सपैंड इट। 1 + 2x होल रेज टू पावर 6 विल बी इक्वल टू 1 रेज टू पावर 6 प्लस 6c1 1 raised to power 5 2x raised to power 1 plus 6c2 1 raised to power 4 2x to the power 2 plus 6c3 1 raised to power 3 and 2x raised to power 3. ठीक है, so this will become 1 plus 6c1 is 6 1 and 2x. कहीं पे गलती करूँ तो मुझे बता देना। कैलकुलेटर प्लीज़। वो डिलीटेड नहीं है फैजान, वो बेटा आ जाएंगे। वो वी बेसिकली शिफ्टेड फ्रॉम ड्रॉपबॉक्स टू गूगल ड्राइव, तो वो टेम्परेरीली लिंक्स जो है ना वो डाउन है, हम चेंज कर रहे हैं उनको, आ जाएंगे इंशाल्लाह। 63 is 20 into 1 into 8x cube। ठीक है, सो दिस विल बी 1 plus 12x plus 60x square plus 160x cube। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 160। ये हमारा पहला पार्ट आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है आपस में। अच्छा, सेकंड पार्ट इज दो ब्रैकेट्स जो हैं, हाँ x की पावर 3 निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते। मैंने एक्चुअली जानबूझ के इसको इस तरह से किया है क्योंकि मुझे पता है मुझे सेकंड पार्ट में ना और टर्म्स भी चाहिए हैं। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को ना जानबूझ के उस वाले टाइप से नहीं किया है। ठीक है, एग्जैक्ट जब ज़रा ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे तुम लोगों को भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। यू कैन सी थ्रू के ओ अच्छा एग्जामिनर क्या चाह रहा है करना। ऑलराइट, अब ये टाइप 1 का पार्ट आ गया। 1 - 3x आ गया। तो हमने क्या किया, हमने 1 को वर्टिकली लिखा, -3x को वर्टिकली लिखा, पहली ब्रैकेट वर्टिकली लिख ली, मल्टीप्लाई कर दिया। हमें फाइनल आंसर में बेटा जी x क्यूब चाहिए इस प्रोडक्ट के, और हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं जो हमने सीखा हुआ है बार बार पहले से भी। और अब हमें 1 के साथ कौन सी टर्म यूज़ करें, 1 के साथ 160x क्यूब यूज़ कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम 1 के साथ 160 x क्यूब यूज कर लेते हैं। और व्हाट विल यू यूज विद, व्हाट वुड यू यूज विद -3x के साथ 60x स्क्वायर। दैट इज व्हाई आई एक्सपैंडेड दिस, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सेकंड पार्ट में और टर्म्स भी चाहिए होंगी। तो सेकंड दूसरे वाले से 60x स्क्वायर बोरो कर लेते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, अच्छा अब देखते हैं। सो दिस विल बी 160 एक्स क्यूब और -180 एक्स क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा -20 एक्स क्यूब। यहाँ तक मुझे बताइएगा किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ। ऑल राइट, गुड सीन। चलें आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस का हम थोड़ा सा पेस हाई रखेंगे। वी आर रिज्यूमिंग इन दिस क्लास। सब लोगों ने पहले से टाइप भी पढ़ी हुई है और पहले से क्वेश्चंस करने की अटेम्प्ट भी की हुई है। चलिए पहला पार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज 2 - x whole raised to power 6 will be equal to 2 raised to power 6 plus 6c1 2 raised to power 5 and -x। प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, नेगेटिव साथ लेना। 6c2 2 raised to power 4 and -x to the power 2 आ जाएगा। 3 टर्म्स कही थी उन्होंने, यहाँ पे 64 आ जाएगा। 6c1 is 6 32 -6। प्लीज एक्सपेंशंस में बहुत ध्यान किया करें, क्योंकि whenever we are checking past papers we always see के बच्चे एक्सपेंशंस में
प्लस माइनस की गलती करते हैं और वो गलती जो है वो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जाके बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है। सो दिस इज 64 माइनस 192x प्लस 240x स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू, जिसमें हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और वो ब्रैकेट्स हैं जी हमारे पास 1 प्लस के एक्स, सो दिस विल बी 1 और प्लस के एक्स को हम वर्टिकली लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय, और हमें फाइनल आंसर में चाहिए देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर। जी अब हम ये नोट्स में, अगर आप नोट्स को रेफर करोगे तो हमने नोट्स में ये सीखा हुआ है नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है। दैट मीन्स फाइनल आंसर, इस दफ़ा फाइनल आंसर हमें बताया हुआ है दैट इज 0x स्क्वायर है, 0x स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा तो हमें पता है कि मेरा फाइनल आंसर जो आने वाला है दैट इज 0x स्क्वायर, तो हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। हमें एक्स स्क्वायर की टर्म अब एक्सट्रैक्ट करनी है यहाँ से, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा गाइस, 1 होने लगा 240 से, और के एक्स किससे होगा 192 से। ठीक है, नेगेटिव 192 से, सो 1 विल गेट मल्टीप्लाइड टू 240 एक्स स्क्वायर और के एक्स होगा माइनस 192 के एक्स से, और सॉरी खाली एक्स है वहाँ पे। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 240 एक्स स्क्वायर माइनस 192 के लाजमी साथ लिखिएगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एक्स स्क्वायर की, अब हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं कि ये दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 240 माइनस 192 के इज इक्वल टू 0, 192 के इज इक्वल्स टू 240, और के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। के की क्या वैल्यू आ रही है गाइस, 240 ओवर 192, सो दैट इज 1.25, इसकी के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ऑल राइट, ठीक हो गया। 5/4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। 5/4 इज परफेक्टली ऑल राइट, वी डू नॉट हैव एनी ट्रबल विद दैट। All right. The first three expansions in first three terms in this expansion, अब टाइप 1 जो है ना वो सारी की सारी रिलेटेड है कि हमने एक्सपेंशंस करनी है। तो लेट्स सी, द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस ए एक्स होल रेज़्ड टू पावर एन आर दीज। अच्छा, अब उन्होंने बोला 2 प्लस ए एक्स होल रेज़्ड टू पावर एन की एक्सपेंशन फर्स्ट थ्री दी हुई हैं। हम क्या करते हैं, पहले खुद फर्स्ट थ्री एक्सपैंड कर लेते हैं। अब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मैं कहूँगा पहली होगी 2 रेज़्ड टू पावर एन प्लस NC1, एन नहीं पता मुझे अभी, इंटू 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू ए एक्स रेज़्ड टू द पावर 1 प्लस NC2 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 और ए एक्स रेज़्ड टू द पावर 2। ये मेरे अकॉर्डिंगली इसकी एक्सपेंशंस आ गई, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था कि इसकी एक्सपेंशंस का जो आंसर है दैट इज 32 माइनस 2 माइनस 40x। तीन टर्म्स जो उन्होंने दी वो ये तीन टर्म्स थी। तो अब हम करने के लगे, हम इन तीन टर्म्स को आपस में कंपेयर करने लगे। ये टर्म इसके इक्वल होगी, ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी, एंड द थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये भी एक बड़ा ना पॉपुलर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं, अब हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट तो कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं तीनों को। ये तीन काम हम करने लगे। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम करने लगे हैं 2 रेज़्ड टू पावर n को 32 के इक्वल। तो अब हम 2 की कौन सी पावर 32 होती है, तो हम 2 की पावर 5 32 होती है। ओ लेवल्स में भी देखा होता है ऐसे करना। सो n की वैल्यू जो होती है वो 5 आ जाएगी। फिर सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने NC1
2 रेज टू पावर n माइनस वन, ए एक्स रेज टू पावर 1 को माइनस 40x के इक्वल पुट करना था. सो n इज 5, c1 2 raised to power 5 minus 1 is 4 and ax raised to power 1 is equals to minus 40x. ठीक हो गया. और 5c1 is 5, 2 raised to power 4 is 16 into ax is equals to minus 40x. So 80ax is minus 40x. यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल लोगे, minus 40x over 80x is equals to -1/2. अब यहाँ से हमारे पास a भी आ गया. अब जब a भी आ गया है, आपके पास ये भी मिल गया, आपको दोनों चीजें आपके पास आ गई हैं. तो अब आप क्या करोगे? अब आप अच्छा 5 minutes is a good speed for beginning. रेहान 5 minutes is a good speed for beginning. अभी देखना, अभी हम एक जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, अभी हम थोड़ी देर बाद इनसेन स्पीड पे चले जाएंगे. ठीक है, वो थोड़ी देर बाद ना इंसान इनविंसिबल हो जाता है क्योंकि एक जैसे क्वेश्चंस कर रहा होता है ना. सो NC2 2 raised to power n minus 2 ax to the power 2 should be equal to bx square. अब आपको n भी पता है, n is 5, c2 2 raised to power 5 minus 2 is 3 and then a is -1/2, x का होल स्क्वायर is equals to bx square. अब अगले पार्ट में लिखोगे 5c2 is 10 into 8 into माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया होगा 1/4 x स्क्वायर is equals to bx square. तो यहां से आपके पास आ जाएगा 20x स्क्वायर is equals to bx square. x स्क्वायर से जान छुड़वा लें तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां से 20. अच्छा, व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कि आप लोग इस क्वेश्चन में ना सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्वेश्चन की वर्डिंग को पढ़ना सीखें. इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ था कि फर्स्ट 3 टर्म्स हम आपको बता रहे हैं पहले. तो क्वेश्चन ने हमें ना पहले बता दी हुई थी फर्स्ट 3 टर्म्स. ठीक है, तो वो उन्होंने बोला कि हम पहले फर्स्ट 3 टर्म्स बता रहे हैं और बाद में आप क्या करो, आप उन फर्स्ट 3 टर्म्स को देखो और हमें बताओ कि आपके पास क्या आना चाहिए फाइनल आंसर में. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने खुद पहले एक्सपैंड कर लेना है और उनकी दी हुई 3 टर्म्स के इक्विवेलेंट रख देना है चीजों को. ठीक है, हाँ अब्दुल अजीज, कोई मसला नहीं है बेटा. आप कंपेयर वैसे भी कर सकते हो. हेलो मुस्कान, हाउ आर यू बच्चा? मुस्कान पढ़ लो, तुम जिंदगी में टूर पे फिर निकली हुई हो ना, देख रहा था मैं. अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर से हमारा कोई मसला नहीं है, ये याद रखिएगा. अगर वो असेंडिंग बोले तो हम असेंडिंग कर दिए. अब आपने बस पहली 3 टर्म्स निकालनी है, वो खुद ही उस ऑर्डर में निकल आती हैं. वो बेटा जी खुद ही उस ऑर्डर में निकल आती हैं. असेंडिंग और डिसेंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. वर्कशीट में चेक करके बताओ कितने क्वेश्चंस हैं. The goal is to do maximum of type 1 today. यार इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर ना रेहान थोड़ा सा, मुस्कान कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, गुड यार. अब तो मेरा ख्याल है फिर आई शुड सेंड यू अ केक. ठीक है, ऑल राइट. हाउ मच टाइम शुड यू टेक? 2-3 मिनट्स, 4-5 मिनट तक भी ले लो. 6 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मिनट तक ले लो. अच्छा एक सेकंड लेना सर, थोड़ा इजी हुए ना. अच्छा, टाइप 1 क्वेश्चन 30 यार. टाइप 1 क्वेश्चन 30 के अच्छा 30 क्वेश्चंस हैं. 30 क्वेश्चंस हैं. ओके, आई थिंक विल बी एबल टू डू देम टुडे if we stay put. I think it's a good goal to set for 2 hours. Okay, so first 3 terms, 2 plus x squared whole raised to power 5. मेरी गलतियों पे गौर रखना क्योंकि मैं मल्टीटास्क कर रहा होता हूँ यहाँ पे. I have to look at like so many screens.
तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। मुस्कान, अब आप ये ना कहें, अब तो आप मतलब गरीब नहीं हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 5c2, ये कहते कहते आप यूएस पहुंच गई हैं और हम असल गरीब इधर के इधर ही हैं। ऑलराइट हैदर, यूर वेलकम बच्चा। अच्छा, 2 raised to the power 5 32 plus 5c1 is 5, 2 raised to the power 4 is 16 and x square plus 5c2 is 10 and 8 and x to the power 4. So first three powers, the first three terms thing. So 32 plus 80x square प्लस 80x की पावर 4। अच्छा यार, मेरी गलतियों का ज़रा ध्यान ज़रा ठीक से रखना प्लीज़ काइंडली। अच्छा जी, ऑलराइट, सो फर्स्ट पार्ट इज़ डन। किसी को मसला हुआ हो तो मेरे से दे पूछ लें। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोई एक्स की पावर 4 चाहिए इस दफ़ा हमें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई डोंट वांट टू डू इट दिस वे, आई वांट टू कॉपी। ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पे एक ट्रिक है छोटू सा। अब ज़रा देखना, लेट्स सी इफ यू गाइस कैच इट और नॉट। तो लेफ्ट साइड पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं वर्टिकली। ओ लेवल्स का स्ट्रीम नेक्स्ट वीक करना बेटा। ओ लेवल्स वालों, ए लेवल्स गाइस, यार अगर कोई ओ लेवल्स वाला बच्चा आके पूछता है ना, उसको बता देना ओ लेवल्स का ना नेक्स्ट वीकेंड है। हाँ, सो इज दिस राइट? नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट एट ऑल, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सपैंड इट। ये ना रिसेंटली भी एग्जामिनर्स को ये स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत पसंद आया हुआ है। तो ये उनको भी बड़ा ये है शौक। ये बाय द वे मेरा कैम्ब्रिज का पेपर है, जिसमें ये आया था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले एक्सपैंड कर लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। अब इसको वर्टिकली रख लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं दिस विल बिकम 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। ठीक है, ऑल राइट। हाँ हाँ, ओ लेवल्स की क्लासेस मैं लूंगा, यस यस यस। अरशद यार, वो यंग अरशद बेसिकली ले सर, अरशद जो है ना वो क्लासेस बिल्कुल ले रहे होते हैं, और वो मेरे स्टड में नहीं ले रहे होते हैं, वो यंगर बच्चों के लिए ले रहे होते हैं। वो ग्रेड 9 ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनके लिए काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आप जो फाइनल ईयर वाले लोग हो, आप लोगों के लिए स्ट्रीम्स मैं ही करूँगा, आप लोग परेशान नहीं हो। ठीक है, ओ लेवल्स की स्ट्रीम्स जो हैं वो आप लोगों के लिए मैं ही करूँगा। जो ओ लेवल्स के लिए अरशद करवा रहे होते हैं स्ट्रीम, वो यूजुअली टारगेटेड होती हैं बेटे यंगर चिल्ड्रन के लिए, जो 9-10 के बच्चे हैं जो भी ओ लेवल्स में आए हैं। अच्छा, ऑल राइट, तो अब हमारे पास है बेटा फाइनल एक्स की पावर 4 चाहिए। अब हमें एक्स की पावर 4 चाहिए, मुझे यहाँ पे एक्स की पावर 4 चाहिए। मुस्कान, कैलकुलस हो जाता है बेटा, थोड़ा सा मेरी वाली चीज़ें देख ली। मुस्कान, एक रिसोर्स बता देता हूँ। मुस्कान, रिसोर्स बता देता हूँ, पढ़ लोगी वहाँ से, फायर फ्लाई लेक्चर्स के नाम से। फायर फ्लाई लेक्चर्स के नाम से। कैमरा हैंग हो गया, कैमरा यार तंग करता रहता है ऐसे, कैमरा कभी कभी तंग करता रहता है, इग्नोर करते हैं कैमरा को ना। कैमरा को थोड़ी देर इग्नोर करें, कैमरा ना कभी कभी तंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। कैमरा को ना मैं अभी थोड़ी देर बाद फिक्स करता हूँ, बिकॉज इट विल अदरवाइज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बिकॉज इफ आई स्टार्ट फिक्सिंग द कैमरा ना, तो वो मसला हो जाएगा। फायर फ्लाई लेक्चर्स हैं, मुस्कान लिख लो। ऑल राइट जी, तो इस क्वेश्चन में हम यार कैमरा को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, बिकॉज आई कांट सीम टू फाइंड फिक्स फॉर दैट राइट नाउ। तो हम उतनी देर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ऑल राइट, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा जी? 1 होगा 80x की पावर 4 से। 2x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? 80x स्क्वायर से। और x की पावर 4 किससे मल्टीप्लाई होने वाली है? 32 से। सो इफ आई मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम करेक्टली,
I will get 80x की पावर 4, then 160x की पावर 4 and then 32x की पावर 4. ठीक है, और अब अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 272. 272 आ जाएगा. All right. चलिए, is there a schedule? हाँ, every weekend is the schedule. All right. यार वीकेंड्स हैं, अभी वीकेंड्स हैं, फिर मैं थर्सडे फ्राइडेज को भी ऑन कर लूँगा. यार फिजा आपको कर लेने चाहिए क्वेश्चन, मेरे साथ कर लेने चाहिए. यार गाइस, आई एम सॉरी, आई कांट सीम टू फिक्स द कैमरा राइट नाउ, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस फॉर नाउ. कैमरा की खैर है, फिर अभी मैं गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते यार. इट शुड बी वर्किंग. All right, the first three terms in the expansion of 2 plus 3x whole raised to power 5 in ascending power. All right, तो पहला पार्ट तो फौरन कर लेते हैं. So our first part is going to be 2 plus 3x to the power 5, and this is 2 to the power 5 plus 5c1 2 to the power 4 and then 3x to the power 1 plus 5c2 2 to the power 3 and 3x to the power 2. So this is 32 plus 5, 16 and 3x plus 10, 8 and 9x square. So this will be 32 plus 18, 240 x plus 720 x square. तो ये पहली तीन टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी इसकी. ठीक हो गया. उसके बाद सेकेंड पार्ट में अब हमें मल्टीप्लाई करना है, और अब हमें बताया देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर. सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट नो टर्म इन एक्स स्क्वायर मींस. नो टर्म इन एक्स स्क्वायर वुड मीन नो टर्म इन एक्स स्क्वायर. इसका क्या मतलब होएगा गाइस? फाइनल आंसर दिया हुआ है. अब ये रिवर्स का क्वेश्चन है ना, फाइनल आंसर दिया हुआ है 0x स्क्वायर दिया हुआ है. फाइनल आंसर है 0x स्क्वायर. सो लेट्स स्टार्ट. 1 को वर्टिकली लिख लेते हैं, 1 प्लस ax को मल्टीप्लाई बाय, और हमें आंसर चाहिए, हमें पता है 0x स्क्वायर है फाइनल आंसर. तो आई एम गोइंग टू राइट x स्क्वायर ऊपर भी. तो आपको लेआउट पहले बनाना चाहिए, और आपकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हद नहीं. 5c2 को विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे करोगे बच्चे? आप तलहा आप कैसे करोगे बेटा? हाँ, ठीक है. ऑल राइट. सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आने वाला है. 1 will get multiplied to 720x squared and ax will get multiplied to 240x. So this will give us 720x squared or 240ax squared. So now we know that 720, अब कॉम्बिनेशंस करें, कॉम्बिनेशन जहाँ तक आप बना लोगे यहाँ तक पहला मार्क गेन कर लोगे. Now we know 720 plus 240a is equals to 0. So यहाँ से 240a is equals to minus 720 and a will be equal to -3. नहीं भाई, फैक्टोरियल मेथड का ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी आना. हसन फैक्टोरियल मेथड का आना ज़रूरी नहीं है, और M1 जो है बेटा वो एडवांस्ड है फिजिक्स से बेटा.
फिजिक्स M1 करने के बाद आपकी फिजिक्स ईजी हो जाती है। ओ लेवल्स की स्ट्रीम आज नहीं है। ए लेवल्स वालों यार प्लीज़ ओ लेवल्स वालों को गाइड करते जाना, वो बच्चों को ज़रूरत तो है, ज़ाहिर है आपको पता ही है, तो उनको ये है इस वीकेंड पे मैंने उनके लिए टाइम नहीं निकाला हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ यू गाइस सी के आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेम्पो भी तेज हो जाएगा एंड देयर इज सो लेस टू डिस्कस इन अ क्वेश्चन कि आपको यू जस्ट नीड टू सिट डाउन एंड गो थ्रू दिस ग्राइंड के भाई ये बस करना है, ठीक है। एंड दैट इज द ओनली वे यू गेट अ गुड ग्रेड इन ए लेवल्स। कॉन्सेप्ट्स नहीं ज़रूरी, इट्स योर फ्लो जो ज़रूरी है पेपर के अंदर। और वो जो लोग जिनका फ्लो बेहतर होता है इसके अंदर, वो ये करते हैं कि वो मुश्किल क्वेश्चंस के ऊपर फिर उनके पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके पास मुश्किल क्वेश्चंस के लिए एक तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी और दूसरे आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए ना, दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा रहेगा, एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी आपके पास, ठीक है। ऑल राइट, okay, so 2 raised to power 6 plus 61 are 2 raised to power 5 and negative x to the power 1 plus 62 are 2 raised to power 4 and negative x to the power 2. So this will be 64 plus 6, 32 and negative x. Please सब चीज़ें कैलकुलेटर से कीजिएगा. Don't rely on your memory. You guys usually mess this up a lot. और प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पहला पार्ट कर लेते हैं तो अगले पार्ट में बहुत कम एरर कैरी फॉरवर्ड का चांस दे रहा होता है एग्जामिनर। एग्जामिनर्स आर रियली इनकंसिस्टेंट विद देयर एरर कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स, ठीक है। तो इन ए लेवल्स, ओ लेवल्स में तो ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कंसिस्टेंसी, बट ए लेवल्स में दे आर वेरी इनकंसिस्टेंट एंड दे एडवाइस नॉट टू रिलाई ऑन एरर कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 48। तो हमें पता है फाइनल आंसर इज 48 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स रिवर्स का क्वेश्चन है, तो रिवर्स वर्किंग में जा रहे हैं। तो हम पहले पहली ब्रैकेट को देख लेते हैं। अब ज़रा एहतियात रखा करें, पहली ब्रैकेट में हमेशा वर्टिकली चीज़ों को ओपन करें। सो दिस विल बिकम 1 प्लस 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन डाल दें एंड इक्वल टू, हमें चाहिए, हमें पता है फाइनल आंसर इज 48 एक्स स्क्वायर। 48 एक्स स्क्वायर। यार फेस रिवील ही था भाई, मसला ये हुआ है, पता नहीं मेरा कैमरा का कुछ इशू हुआ है, वो डिस्कनेक्ट हो गया। can't seem to fix it right now. Maybe we'll take a break and I'll try to fix it. All right. So 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 will get multiplied to 240x square minus 192x. प्लीज प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, और 64, ठीक है। एंड नाउ यू मल्टीप्लाई दीज एंड वी विल गेट 240x square minus 384 और प्लस 64 एक्स स्क्वायर। और अब हम इग्नोर कर देंगे एक्स स्क्वायर्स को, हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। सो वी विल हैव फाइनली एन इक्वेशन 240 माइनस 384 प्लस 64a इज इक्वल्स टू 48। और यहाँ से हम a को सॉल्व कर देंगे फॉर 3, a विल बी इक्वल टू 3। हाँ, इसके बाद एक दफ़ा तलहा, दिस विल काउंट एज अटेम्प्ट नंबर 1 नंबर 4, दिस विल काउंट एज पहली अटेम्प्ट ना, क्योंकि अगर पहले नहीं किए हुए या अगर पहले किए हुए हैं तो फिर तो ठीक है ना। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन है उनकी खैर है, एक दो 5-7 भी हैं तो भी खैर है। अगर आपने मेजॉरिटी ऑफ द शीट पहले की हुई थी तो वो पहले एक दफ़ा काउंट हो जाएगी, अभी मेरे साथ करोगे तो दूसरी दफ़ा काउंट हो जाएगी, ठीक है ना। ओके जी, चलो पहला पार्ट है एक्सपेंशन करनी है। अब उन्होंने डिसेंडिंग पावर्स कह दिया ना, डिसेंडिंग पावर्स कह दिया, तो डिसेंडिंग पावर से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस पहली 3 टर्म्स करनी है, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग को नहीं देखना है। सो दिस विल बिकम 2x minus 3/x whole to the power 5. This will become a raised to power n
plus nc1 2x raised to power n minus 1 and negative 3 over x to the power 1 plus nc2 2x raised to power 3 and minus 3 over x raised to the power 2. So this will become 32 x to the power 5 plus 5c1 is 5 16 x की power 4 and negative 3 over x. इसको ध्यान से एक्सपेंड कीजिएगा. 5c2 is 10 and 8x cube and हमारे पास यहाँ से आ जाएगा पॉजिटिव 9 ओवर एक्स स्क्वायर. एक्स की पावर्स को भी ध्यान से कट कीजिएगा. सो यू विल बी लेफ्ट विथ 32 एक्स की पावर 5 प्लस 8 3 माइनस 240 और x की पावर को जरा ऑब्जर्व करना. ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x है, तो बेटे क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा ना प्लस 720. ऊपर x क्यूब है, नीचे x स्क्वायर है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x आ जाएगा. तनवीर हम सारी शीट कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो. तो वो ऑर्डर वाइज जा रहे हैं, मतलब मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, मैं पूरी कंप्लीट शीट करवा रहा हूँ. अच्छा, सो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चीज़. M1 का शेड्यूल अभी नहीं होगा. M1 थोड़ा सा लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे हम. वी विल स्टार्ट M1 अ लिटिल बिट लेटर ऑन. ऑल राइट. अच्छा, ऑल राइट. अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ उन्होंने कहा जी इसका कोफिशिएंट बताएं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताएं सेकंड पार्ट के लिए फ्रॉम दिस थिंग. ओके, फॉर सेकंड पार्ट हमें कोफिशिएंट चाहिए इधर से. ऑल राइट, सो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ब्रैकेट को पहले वर्टिकली लिख लेते हैं 1 और प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, इक्वल टू हमें फाइनल आंसर में क्या चाहिए, हमें फाइनल आंसर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए. खाली मुझे एक्स वाली टर्म्स चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक्स वाली टर्म चाहिए, इस साइड पे मुझे एक्स वाली टर्म्स चाहिए. ऑल राइट, सो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, ऊपर आ जाए. x चाहिए तो 720x से, और 2 ओवर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ओवर एक्स स्क्वायर को. ओके, यहाँ पे आई वांट यू गाइस टू चूज करेक्टली. 2 ओवर एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 240 एक्स क्यूब से. सो थोड़ा सा सेंसिबली मल्टीप्लिकेशन करना. ओके, वंस आई हैव डन दैट आई विल राइट 720x यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस एक्स तो कट जाएंगे, और 240 इंटू 2 माइनस 480 इधर आ जाएगा, और यू विल बी लेफ्ट विथ फाइनल आंसर ऑफ 240x. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ए स्टार. अच्छा जी, क्या कह रहे हो. हाँ भाई, मैंने यूएस अप्लाई नहीं किया. नहीं भाई, मेरी अम्मी नहीं जाने देती थी. अच्छा, शाजिया क्या कह रही हो, व्हाट डू आई थिंक ऑफ मैथलीट. मैं आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स. ठीक है, और एंड यू गाइज शुड बी थैंकफुल टू हिम कि वो ही टेक्स आउट टाइम टू टीच यू गाइज ऑन यूट्यूब एंड ऑनलाइन. एंड आई थिंक ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट. सो सर साद एक अमेजिंग इंसान है. व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है नेक्स्ट, और उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है. अगला टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है. आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर कोई रो रहा था काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अभी थोड़ी देर पहले तक. आज ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं.
ओके क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ओके पहले 3 टर्म्स एक्सपांड कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस ए एक्स होल रेज टू पावर 5 विल बिकम। अच्छा न्यू अल्फ़ाबेट्स आ जाएं तो उनसे डरने की ज़रूरत तो नहीं है ना। न्यू अल्फ़ाबेट्स आ जाएं तो उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। M1 ना बेसिकली मैंने प्लान किया हुआ है M1 को मार्च में करने का। ठीक है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम जैन फेब लगा के तो P1 P3 को काफ़ी हद तक रैप अप कर लें। प्लस 5C1 a raised to power 5 minus 1 4 and ax raised to power 1 plus 5C2 1 raised to power 3 and ax to the power 2. So 1 plus 5ax प्लस 10 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्लीज़ यहाँ पे बी केयरफुल। यहाँ पे हम बार बार नोटिस करते हैं कि बच्चा ना थर्ड टर्म के अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लगाना भूल जाता है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं लगाता स्टूडेंट ना, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ज़रा ध्यान से। तलहा बेटा P1 P3 को नहीं ना सेक्रीफाइस पहले कर सकते। M1 S1 फिर भी आसानी से और जल्दी हो जाते हैं कवर। P1 P3 को हम ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना पहले। इट इज़ नॉट वाइज टू डू दैट। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरी स्क्रीन 1 मिनट के लिए ज़रा डिस्कनेक्ट होएगी। आई थिंक इट विल बी बैक नाउ। चल सो सेकेंड पार्ट के लिए आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं? सेकेंड पार्ट में गिवन दैट देयर इज नो टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देयर इज नो टर्म इन एक्स। नो टर्म इन एक्स का क्या मतलब होता है? नो टर्म इन एक्स का मतलब होता है फाइनल आंसर क्या है हमारे पास? फाइनल आंसर जो है वो क्या है? 0x है ना। ठीक है, तो नो टर्म इन एक्स वुड मीन फाइनल आंसर इज 0x। ठीक है, अच्छा अब हम 0x के साथ करने लगे और एक्सपेंशन किसकी करनी है जी? x की। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करते हैं? सो दिस विल बिकम 1, वर्टिकली लिख लेते हैं पहले 1 और -2x मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है देयर इज नो टर्म इन x, तो अब इक्वल टू का साइन लगाने के बाद नो टर्म इन x है तो फाइनल आंसर में 0x पहले से लिखते हैं। सो लेट्स राइट 0x पहले से। ठीक है, अच्छा और अब हम क्या करते हैं कि हम चूज़ करते हैं कि हमने x वाली टर्म बनानी है। तो 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे गाइस? 5ax से, क्योंकि आप x वाली टर्म बनाना चाह रहे हो। फाइनल आंसर में x वाली टर्म्स चाहिए। और 2x को किससे करोगे? 1 से करोगे। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल आंसर्स लिख लो। 5a - 2 शुड बी इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5a - 2 शुड बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू बेटा 2 और 5 आ जाएगी, विच इज इवेंचुअली 0.4। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं। अच्छा थर्ड पार्ट इज एक्चुअली सिंपलर। फॉर दिस वैल्यू ऑफ a फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन। सेम एक्सपेंशन है, आप कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं हम। तो हम फिर से क्या करते हैं, हम अपनी रिक्वायर्ड एक्सपेंशन को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से 1 और -2x चूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय
और इक्वल टू हमें चाहिए फाइनल आंसर में मुझे, मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म के लिए इंटरेस्टेड हूँ। सो मेरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैसे आएगी? सो वी विल मल्टीप्लाई 1 विद 10a² एक्स स्क्वायर, ऊपर से सिलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ 10a² एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा हम करेंगे -2x जो है वो 5ax के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5ax के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एंड नाउ इफ यू सी तो दिस विल बिकम 10a² एक्स स्क्वायर और दिस विल बिकम -10a। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा 10a² -10a, 10a² -10a बनेगा। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। अब मेरे पास a की वैल्यू तो है, a की वैल्यू 0.4 निकाली थी, सो 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर -10 इंटू 0.4। तो अब मुझे देख के बताओ क्या आंसर आएगा इसका। दिस विल बी -2.4 एक्स स्क्वायर बच जाएगी टर्म ना, तो हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से -2.4 या -12/5 भी लिख सकते हो, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। एड मैथ्स के लिए करना है वॉच ए लेवल स्ट्रीम्स। समीर बेटा मैंने एड मैथ्स के लिए ना एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो प्लीज देख लो। हेलो मरवान, क्या हाल है भाई? ऑल राइट लेट्स स्टार्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9। ओ हाँ यार, मैंने काफी देर पहले पूछा था क्वेश्चंस कितने हैं, 30 हैं, हो जाएंगे 30 हैं। क्या टाइम क्या हो गया? 10:21 हो गया, हमारे पास 1 घंटा और है। आई थिंक वी शुड पुश टाइम थोड़ा सा फास्टर, ताकि हम कल टाइप 2 के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइप 2 क्रिएट्स बिगर प्रॉब्लम्स फॉर किड्स देन एज कम्पेयर टू टाइप 1। ओके, सो द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द डिसेंडिंग पावर्स। अब अगेन असेंडिंग और डिसेंडिंग का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम सिर्फ एक्सपैंड करेंगे। सो x माइनस 2/x होल टू द पावर 6 will be equal to a raised to power n plus nc1 e raised to power n minus 1 and negative 2/x to the power 1 plus 6e2 4 or negative 2/x to the power of 2. So x raised to power 6 plus 6e1 is 6, x to the power 5 and negative 2/x, or 6e2 is 15 I guess, and x to the power 4 into positive 4/x square. So now we will have x to the power 6 minus 12 x to the power 4 and plus 60 एक्स स्क्वायर। आप नोटिस करें वो डिसेंडिंग में खुद ही आ जाता है, वो अरेंज्ड ही ऐसे होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, ऑल राइट, ठीक हो गया। ऑल राइट, एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। चलिए आ जाए सेकेंड पार्ट के लिए। अच्छा जी, नाउ वी आर लुकिंग फॉर एक्स की पावर 4। चलिए देखिएगा, हमारे पास ऊपर वाली एक्सपेंशन है, पहली ब्रैकेट को वर्टिकली लिख लेते हैं 1 और प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय, एंड हमें चाहिए x की पावर 4 चाहिए। सो यू आर जस्ट गोइंग टू चूज द करेक्ट टर्म्स, और आपने उसमें बस गलती नहीं करनी है। इट्स नॉट अबाउट द डिफिकल्टी लेवल इन ए लेवल्स एनी मोर, इट्स अबाउट योर मसल मेमोरी। ठीक है, कि हाउ क्विक यू आर एंड हाउ एक्यूरेट यू आर विदाउट स्टॉपिंग। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -12x की पावर 4 से, और एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? 60x स्क्वायर से। सो दिस विल गिव अस -12x की पावर 4 and it will give us 60 x की power 4. So I think this would give us 48 x की power 4 as our final answer. ठीक है, all right, so 9 is done. I don't think there is a trouble that needs to be discussed. Now let's do 10. All right.
चलिए फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स असेंडिंग पावर्स, तो सेम सिमिलर चीज़ है. सो ए लेवल्स इज ऑल अबाउट, ए लेवल्स का ग्रेड इज ऑल अबाउट doing the same boring questions over and over again, and if you have the capacity to do that, you get an easy A star in A levels. Otherwise, if you go on your concept, तो आप मार खाते रहते हो. क्योंकि it's not about how intelligent you are, it's about how much grunt work can you do in A levels. 8C1 or 8C2, 1 raised to power 6 and negative 2x squared to the power 2. I think I've done it correctly. यहाँ तक. Alright, so 1 raised to power 8 is 1 plus 8C1 is 8 and 1 and minus 2x squared, or plus 8C2 is 60. No, 8C2 is not 60. How much is 8C2, guys? 8C2 is 28. Into 1 into 4 x की पावर 4 आता है. So 1 minus 16 x square plus 112 x की पावर 4. I think ये ठीक है. 1 minus 16 plus 112. Yep, this is good so far. So this is 1 minus 2x square whole to the power 8. Okay, now let's move on to the second part of it. जी, सेकंड पार्ट में हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 चाहिए यहाँ से. तो आप आ जाइए. पहली वाली टर्म्स को बेटा वर्टिकली लिख लें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, इन शीट्स को ना टाइप वाइज ब्रेक डाउन करने के अंदर के पीछे ना इनसाइट भी यही है कि बच्चे का टाइम सेव हो. कैसे सेव होगा? बिकॉज वी आर डूइंग सिमिलर क्वेश्चंस, तो एक तो आपकी स्पीड इनसेनली तेज़ हो जाती है, ठीक है. और दूसरा क्या होता है, आप बहुत ठीक से उसको जल्दी ख़त्म कर लेते हो वर्कशीट को. तो वही जो आपने अटक अटक के वर्कशीट ख़त्म करनी थी वो आपकी जल्दी ख़त्म हो जाती है. ऑल राइट यार, सॉरी मैं कैमरा को फिक्स नहीं कर सका. मैंने हालांकि बीच में 2-3 दफ़ा ट्राई की है कि मैं कैमरा वाला प्रॉब्लम फिक्स कर लूँ, बट समहाउ आई एम अनएबल टू डू दैट टिल नाउ. तो आई एम सैड अबाउट दैट पार्ट एज वेल. जी, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा जी? एक्स की पावर 4 बना रहे हैं, 112 एक्स की पावर 4 से, और माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस 16 एक्स स्क्वायर से. ऑल राइट, इसके बाद आ जाएगा 2 to 4. सीज दिस विल बिकम 224 एक्स की पावर 4 और प्लस 16 एक्स की पावर 4. सो दिस विल बिकम 240 एक्स की पावर 4. ठीक हो गया. अच्छा जी, मेमोराइज भी अच्छा हो जाए. एग्जैक्टली. तो मसल मेमोरी ना बहुत इजी बिल्ड करता है ये वाला तरीका कि आप क्या करो, आप एक ही तरह के क्वेश्चंस करते जाओ. एंड ऑफ कोर्स जो लोग हायर लेवल मैथ्स पढ़ते हैं, जिन्होंने फर्दर भी पढ़ा है, जिन्होंने हार्ड मैथ्स भी पढ़ा है, और जो यूनिवर्सिटी में भी अच्छा मैथ्स पढ़ेंगे, दे डू अप्रिशिएट कि मैथ्स इज ऑल अबाउट दिस. इट्स योर मेच्योरिटी इन द कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिस से आती है. जी, फाइंड द एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब टर्म्स. 2 टर्म्स चाहिए तो एक्सपांड कर लेते हैं. 1 माइनस 3/2 एक्स क्यूब तक जाऊंगा मैं. 1 प्लस एन सॉरी 1 प्लस नहीं है, 1 raised to power 6 plus 6c1, 1 raised to power 5 and minus 3/2. Please be careful about minus 3/2. X power 1 plus 6c2, 1 raised to power 4 and negative 3/2 x का whole square. So 1 raised to power 6 is 1, 6c1 is 6, this is 1 and this is negative 3/2 x, and plus 6c2 is 15 and this is 1 and this is going to become 9/4 x square. अच्छा, O levels is next weekend बेटा. कैन वी प्लीज कंप्लीट द वर्कशीट अ लिटिल फास्ट. बेटा आप मेरे साथ साथ करो ना, आपको लग पता जाए साथ साथ कैसे करते हैं. ये वेले बैठ के कहना बड़ा आसान काम होता है कि कैन वी डू दैम अ लिटिल फास्ट. पेन पेंसिल पकड़ो ना, साथ कैलकुलेटर पकड़ो, तो तुम्हें पता लगे कि किस स्पीड के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन. ये बेड में बैठ के दोनों हाथ रजाई में डाल के तो ये कहना बहुत आसान है कि सर जरा तेज कर लें. ठीक है, 1 minus 9x
प्लस और ऊपर से साथ में आपने मल्टीटास्क करना है 16 चीज़ों में, तो वो वैसे ही कुछ नहीं समझ आ रहा होता क्या हो रहा है। प्लस 135, थैंकलेस कॉम है, बस मसला कोई नहीं है। और एक बंदा सुबह सुबह उठ के अपना वीकेंड खराब करके एक तो सवाल करके दे रहा है, उसके बाद उसको बातें कर रहे हैं, तेज कर ले भाई, मैं खुद कर लो। एक्स क्यूब तक जाना था मैंने, मुझे बताया नहीं है किसी ने। एक मिनट रुको, जूम डाउन करते हैं थोड़ा सा। मतलब मैं तुम लोगों को नहीं लगता मैं कभी कभी अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि यार ये सवाल मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो आते हैं, इन्होंने करने हैं, ये कर नहीं रहे हैं। 63 1⁻³ क्यूब, ऑल राइट। अच्छा प्लस 63 क्या होता है अभी? 63 इज 20 टाइम्स 1 टाइम्स -27 ओवर, यहाँ x था, -27/8 x³ सो ये आ जाएगा मेरे पास -540/8 x³। एक सेकेंड, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। 540 135/2। So let me do this 135/2। अच्छा, ऑल राइट। अच्छा एक्सपैंड हो गया। गिवन दैट देयर इज नो टर्म इन x², x³, नो टर्म इन x³, इसका क्या मतलब है? आई नो फाइनल आंसर इज 0 x³ ना। इन दिस एक्सपेंशन, अच्छा सोचो तुम लोगों के लिए कितना इरिटेटिंग है दूसरी दूसरी दफा करना शीट, इमेजिन करो मेरे लिए कितना होगा। ऑल राइट, सो k + 2x यहाँ आ जाता है, मल्टीप्लाई करें इक्वल्स टू। ऑल राइट यार, ये जरा देखना, हमें फाइनल आंसर किस में चाहिए? हमें पता है 0 x³ है फाइनल आंसर, हमें पहले से पता है, तो मुझे ऊपर x³ वाली टर्म्स निकलवा दीजिए। k को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो आप लोग? जी k को किससे मल्टीप्लाई करने हो? x³ के लिए -135/2x² से, और 2x को किससे करोगे? 135/4x² से। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस -135/2k x³ और प्लस ये 2 कट जाएगा 135/2 x³। So now I will have an equation -135/2k plus 135/2 should be equal to 0. तो 135/2 should be equal to 135/2k, and we can deduce that k is equals to 1 from here. ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग एक दफ़ा देख सो। अदीना कैमरा बंद हो गया यार चलते चलते भाई। अच्छा जी, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही शुगर लगा रहा होता हूँ, मुझे भी पता है वो भी बेचारे सुबह सुबह उठ के काम ही कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे थोड़ा थोड़ा मजाक चल रहा होता है, असल में थोड़ी कोई मतलब मैंने, वो भी तो गरीब सुबह सुबह उठ के बैठे हुए हैं वर्कशीट करने। आई डू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एनीवन हु इज़ अप राइट नाउ एंड हु इज़ इन अ पार्ट ऑफ स्ट्रीम। भाई हिम्मत चाहिए होती है वीकेंड को सुबह सुबह उठ के डेडिकेशन से पढ़ने की। यार यार कैमरा ऑन था, कैमरा चलते चलते अरूबा खुद ही बंद हो गया। एक्चुअली कैमरा वॉज ऑन, इफ यू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम तो कैमरा वॉज ऑन, वो चलते चलते बंद हो गया खुद ही ना। तो अभी मतलब मैं देखता हूँ पहली और दूसरी स्ट्रीम के बीच में टाइम निकाल के, तो आई ट्राई टू फिक्स इट। पता नहीं उसका अपना दिल नहीं किया तो वो बंद हो गया, अभी क्या करूं मैं उसको। ओके जी, 12 आ जाएगी। ऐसे वो शुरू में भालू भालू कह रहे थे ना मुझे, वो बंद हो गया है ना, ठीक है, वो माइंड कर दिया है। अच्छा, देयर इज अ मिस्टेक इन प्रीवियस क्वेश्चन, दानियल देखी
दानियल मेरा ख्याल है कि नहीं है गलती, लेकिन दानियल ठीक तो है यार, मुझे बता दे, मैं ठीक कर देता हूँ, पॉइंट आउट कर दे, मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा सर 2 नहीं है, पावर क्या है, 3 है। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? मुझे मिल गई, ये है ना, ये थी ना। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं नहीं ठीक कह रहे हो। और बाद में कोई बच्चा फ्यूचर में देखेगा वह हमें कंफ्यूज ना हो जाए बेचारा ना। अच्छा जी, द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 minus 2x whole square and this in the expansion of in ascending powers is this। अच्छा ये फिर से वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने पहले खुद एक्सपैंड करना है और फिर इनके आंसर के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। इजी 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 दानियल, कोई मसला नहीं है यार, वो मैंने खुद ही किया हुआ है, वो फिर ओ लेवल वाले ना स्पैम करते हैं, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा चलो, 1 minus 2x होल स्क्वायर और 1 प्लस ए एक्स होल टू द पावर 6। अच्छा अब कहां तक एक्सपैंड करूं, बाय द वे कहां तक एक्सपैंड करूं? के के साथ जो मल्टीप्लाई 12 नहीं समझ रहा। हाँ 12 में समझाता हूँ ना, 12 में समझाता हूँ, 12 की तरह का ना क्वेश्चन बार बार आता है, याद कर लो। अच्छा अमसाल कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, कीप इट अप। अच्छा हाँ कहाँ तक एक्सपैंड, नहीं 3 टर्म्स नहीं, हाँ 3 टर्म्स नहीं, देखो कहाँ तक एक्सपैंड किया हुआ है उन्होंने, कहाँ तक एक्सपैंड किया हुआ है, एक्स स्क्वायर तक। हाँ तो अब जहन में रखना एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड करना है, एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड करना है, ठीक है। ब्रेक नहीं मिलती बेटा, बड़े बच्चे हो आप लोग, ब्रेक मिलती है ओ लेवल्स टाइप बच्चों को, बड़े बच्चों को किस बात की ब्रेक? तुम लोग इंसान थोड़ी हो, तुम लोग जानवर हो, काम करो। प्लस 4x² इंटू 1⁻6 प्लस 6c1 1⁻5 ax to the power 1 plus 6c2 1⁻4 and ax raised to power 2। ठीक हो गया? All right, so this will become 1 minus 4x plus 4x square into 1 plus 6ax plus 15 a square x square। यहां तक देखना कोई गलती तो नहीं है, यहां तक कोई गलती तो नहीं है। आयशा बिल्कुल ऐसे ही है, नाश्ता तक तो नहीं किया, मैंने भी नहीं किया यार, ये मैं कॉफ़ी सामने रख के बैठा हूँ, साथ ही है कॉफ़ी, बस जो चल रहा है सिर्फ फिलहाल ज़िंदगी में ना, कॉफ़ी के बस पे। अच्छा जी, व्हाट कॉफ़ी डू यू यूज़? कैपेचिनो यार, ये रीनाज है साथ में, उनसे मंगवा ली मैंने, नहीं तो खुद भी बना लेते होते। अच्छा ओ भाई, वो पर्शियन वाली टीचर बिल्कुल ऐसी टॉर्चर करती हैं, और दूसरा ये कि वो तो 1 घंटे की क्लास का कह के 2.5 आवर पढ़ाती हैं। तुम लोग शुक्र करो मैं तुम लोगों को टाइम पे छोड़ देता हूँ, वो एक नया मसला है मेरी ज़िंदगी में। वो 1 आवर की क्लास का कहती हैं, फिर वो फ्लो में निकल जाती हैं, और फिर वो फ्लो में पढ़ाई जाती हैं, वो फिर 2.5 आवर्स पढ़ाती हैं। कल मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ था, कल मैंने छुट्टी की है, बीमारी का बहाना लगाया मैंने, छुट्टी की है मैंने। अच्छा चलो एक्सपैंड करते हैं। अच्छा ज़रा एक्सपांशन में देखना, यहाँ पे ना एक्सपांशन में थोड़ा सा मसला है। 1 तो तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों टर्म से हमें कोई मसला नहीं, ज़रा देखना 1 प्लस 6ax प्लस 15a² इसमें इन तीनों टर्म्स में ना मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। टाइप 1 है बेसिकली अरूबा, सारी एक्सपेंशन वाली टाइप्स। अच्छा अब आते हैं दूसरी एक्सपेंशन, -4x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। क्या मैं आखिरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं?
आखिरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं? नहीं ना करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? एक्स क्यूब पे जा रही है ना पावर, एक्स क्यूब पे जा रही है, तो इसलिए हम एक्स क्यूब तक तो जाना ही नहीं चाहते, तो ये मल्टीप्लाई कर दें, -4x -24 ax²। ठीक हो गया, एक्स क्यूब तक नहीं जाएंगे हम। अच्छा आगे चलते हैं, लास्ट बात करते हैं कि फिर कर लें अब इससे 4x² इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। क्या आगे मल्टीप्लाई करना चाहिए 4x² को? आगे नहीं करना चाहिए। तो अब हमने दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करके एक्सपैंड कर लिया। कहां तक एक्सपैंड कर लिया बेटे? पावर 2 तक कर लिया, पावर 2 तक एक्सपैंड कर लिया हमने। चलें अब इनको जरा इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा सा गैदर अराउंड करते हैं टर्म्स को। चलें कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो कॉन्स्टेंट तो अकेला एक ही पड़ा हुआ है, प्लस एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करने 6ax -4x प्लस 15a² x² -24ax² प्लस 4x²। अगर मैं इनको थोड़ा सा और असेंबल करूं, प्लस ये अगर x कॉमन निकाल लूं तो 6a -4x हो जाएगा, और इधर से अगर x² कॉमन निकाल लूं तो ये 15a² x² प्लस -24a प्लस 4 हो जाएगा x²। और अब उन्होंने कहा था कि इसकी एक्सपेंशन आएगी 1 - x प्लस bx²। ठीक है, ये उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन ने बोला था कि इसकी एक्सपेंशन ये आएगी। ठीक हो गया, ऑल राइट। अच्छा नाउ कैन यू गाइस सी द पाथवे? इस तरह का क्वेश्चन हमने आगे भी किया था, शुरू में किया था। तो एग्जामिनर जब खुद एक्सपैंड करके दे दे तो हमारी जॉब ये होती है कि हमने पहले एक्सपैंड कर लेना है, ठीक है, और फिर उसमें ऐड करना। दानियल पॉइंट आउट करिए बेटा, दानियल पॉइंट आउट कर दिया करना, पॉइंट आउट कर दे। ओ अच्छा मिल गया, मिल गई, मुझे भी मिल गई। ये ना, ये थी ना मिस्टेक। हाँ फिट है, ऑल राइट। अच्छा तो अब आ जाए, अब हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में हम कहेंगे 1 1 के इक्वल है, ठीक है, ये सेकंड टर्म के इक्वल है, और लास्ट टर्म हमारी लास्ट टर्म के इक्वल है। 1 से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम आ जाते हैं इधर। सो 6a -4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -x, तो x काट दें, 6a -4 इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। सो 6a इज इक्वल्स टू 4 - 1 3 आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा और दूसरी तरफ चलते हैं, तो दूसरी तरफ आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15a² -24a प्लस 4 होल टू द पावर ऑफ सॉरी होल इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू bx²। x² कैंसिल कर दें तो खाली 15, a है जी 0.5 का स्क्वायर -24 इंटू 0.5 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू b। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट b की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब ये क्वेश्चन हैंडल करना आ गया सबको? b की वैल्यू आती है -4.25। ठीक है, अब इसका इस क्वेश्चन का सिंपलर वर्जन जो था, इस क्वेश्चन का सिंपलर वर्जन हमने ये ऊपर देखा था, ये देखो, आई विल शो यू। या क्वेश्चन नंबर 3 वाज अ सिंपलर वर्जन ऑफ दिस। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लो ना, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। दिस वाज अ सिंपलर वर्जन ऑफ द सेम क्वेश्चन। इसमें एक ही ब्रैकेट थी, उसको एक्सपैंड करके उन्होंने एक्सपेंशन पहले से बताई हुई थी। ठीक है, तो हमने उस ब्रैकेट को x² तक एक्सपैंड किया था, उनकी दी हुई एक्सपेंशन के साथ जो है वो कंपेयर कर दिया था। फिट है, ये पहला वाला पार्ट समझ आ गया? ठीक है, अच्छा अब तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये उसी क्वेश्चन की दूसरी टाइप है, ये उसी क्वेश्चन की टाइप है। इसमें सिर्फ क्या चेंज आया हुआ है, इसमें उन्होंने ना दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई की हुई हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हाँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर लेंगे
और पहले एक्सपेंशन कहाँ तक कर लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर तक खुद एक्सपैंड कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को भी एक्सपैंड कर लिया, मैंने सेकंड ब्रैकेट को भी एक्सपैंड कर लिया, इनके आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और जहां तक एक्स स्क्वायर आ रहा था ना वहां तक एक्सपेंशन करके लिख ली हुई है। ठीक है, एक्स क्यूब वाली टर्म्स जहां जहां पे आ रही थी ना उनको मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, जो उन्होंने एक्सपेंशन दी हुई थी उसको नीचे ला के लिखा और कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक्स वाली टर्म ऑफ कोर्स एक्स वाली टर्म की इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म की इक्वल पुट करेंगे। पहली वाली इक्वेशन से आपके पास ए आ जाएगा, दूसरी वाली इक्वेशन से आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी सेंस समझ आ गई, फिट है। ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आ जाओ आगे चलते हैं। सो ये क्वेश्चंस कभी कभी थोड़ा सा हिकअप प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हैं वही हैं, रटे रटाए क्वेश्चंस हैं, कोई इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं है जिंदगी को। ओके, 13 पे आ जाइए जी। पहला वाला करते हैं। सो दिस इज 2x minus x square whole to the power 6 will become 6c1, 2x to the power 6 plus 6c1, 2x raised to the power 6 minus 1 is 5, and minus x squared to the power is 1, plus 6c2, 2x raised to the power of 4 आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 2 आ जाएगा। कोई गलती हो तो ज़रा स्पॉट करते जाइएगा। एक्स की पावर 6 प्लस 6 इंटू 32 एक्स की पावर 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 इंटू 16 एक्स की पावर 4 इंटू पॉजिटिव एक्स की पावर 4। I think we will end up with 64 x की पावर 6 प्लस माइनस 192 x की पावर 5/2 7 और प्लस 240 x की पावर 8। ज़रा इसके कोफिशिएंट्स चेक कीजिएगा, कहाँ तक क्या आएंगे। मर्ज कब रीस्टॉक होगी यार, मर्ज किसी किस्मत से रीस्टॉक होगी अब हमारी। हाँ, आज कितनी टाइप अरूबा टाइप वन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं आज हम। ठीक है, करेक्ट है। ओ लेवल्स की स्ट्रीम नेक्स्ट वीक है बेटा। अच्छा, फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, बाकी क्वेश्चन करके एग्जाम में यार फार्मूला याद बंदा कर ही लेता है। मतलब अभी इसके बाद फार्मूला याद करना क्या ही मतलब रह जाता है, मतलब इतनी तो प्रैक्टिस हो जाती है। यार नहीं, 61 लिखना जरूरी होता है भाई। हेलो हेलो हेलो, डायरेक्ट मत करना कुछ भी, खुदा का वास्ते कुछ डायरेक्ट मत करना, तुम्हारी मेहरबानी है प्लीज। मुझे नहीं है तुम लोगों पे भरोसा, डायरेक्ट मत करना। ऐसे ट्रस्ट डेफिसिट है थोड़ा सा मेरा स्टूडेंट बॉडी के साथ। ठीक है, ऑल राइट। 2x minus x square whole raised to the power 6। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। x की पावर 8 निकालना चाहते हो यहाँ से। बस ध्यान रखना पहली वाली ब्रैकेट के ऊपर ना आजकल एकदम से पावर लगा देते हैं वो, तो वो थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू रखें, x की पावर 8 चाहिए आपको। फाइनल आंसर में भी x की पावर 8 चाहिए। आई थिंक दिस इज अ चाइल्ड्स वर्क नाउ फॉर ऑल ऑफ यू। 2 के साथ कौन आएगा जी, 240x का आएगा। 2 के साथ आएगा 240x की पावर 8, और x के साथ कौन आएगा भाई, x के साथ कौन आएगा, आएगा -192 x की पावर 7। तो वी विल राइट 480 और -192 है ना, यही आ रहा है ना, 480 - 192 आएगा ना। तो आई थिंक आ जाएगा 288 आ जाएगा। परफेक्ट। अच्छा यार, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड कर लो, क्या हो गया है। एक्स की पावर 7 देख के पता नहीं सारे कैसे पागल हो गए। हेलो डोल्सिना, यस बच्चा, आई रिमेंबर यू, हाउ हैव यू बीन डूइंग, कैसी चल रही है ज़िंदगी। बाकी मैराथन्स भी होंगे। सर आपने सेकंड में मेथड करवाया है, इससे पहले क्वेश्चन में कैसे क्यों नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था नहीं 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 नहीं, देखो मेरी बात सुनो अरूबा, आई एक्सप्लेन दैट। अरूबा, क्वेश्चन 3 और 12 में ना एक चीज़ यूनिक है,
वो कोई एक टर्म नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक टर्म नहीं ढूंढ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर एंटायर एक्सपेंशन। इसलिए हम क्वेश्चन 3 और 12 में एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसलिए हम 3 और 12 में बेटे एक्सपेंशन कर रहे हैं, समझ आया? तो इसलिए उसकी अप्रोच डिफरेंट है। और ये जो अभी हम कर रहे होते हैं, हम ये तो हमें एक टर्म चाहिए होती है, एक टर्म चाहिए होती है तो फिर हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब्दुल राफे थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल राइट, 13 14। अरूबा मुझे बताने ये बात समझ आ गई कि पूरी एक्सपेंशन करवा रहे हैं ना 3 और 12 में, तो उन्होंने कहा हुआ 3 टर्म्स निकालो, 3 टर्म्स निकालनी है तो फिर तो मल्टीप्लाई करके ही निकालनी है। और अगर एक पर्टिकुलर टर्म इस तरह से निकलवा रहे हैं दो ब्रैकेट्स में से, तो फिर हम ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। अच्छा जी सर, अब नहीं, मुझे बहुत से लोग याद होते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है आयशा, एक्चुअली होता ये है कि ये जो लोग आके कह रहे होते हैं ना यू रिमेंबर मी, इन्होंने कुछ ना कुछ जिंदगी में बहुत डिस्टिंक्ट किया होता है, इन्होंने बहुत ज्यादा मेरे से बात की होती है पास्ट में, तो इसलिए वो आगे कह भी रहे होते हैं डू यू रिमेंबर मी, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने सर से बहुत ज़्यादा बात, जब वो लोग स्टूडेंट थे जिस टाइम में, उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की होती है। दैट इज़ हाउ आई रिमेंबर देम ना। 1 माइनस पी एक्स, ऐसे ही थोड़ी कोई मतलब आके कहता है कि डू यू रिमेंबर। अच्छा जी साथ भाई, मैं आपको याद कर लेता हूँ, ठीक है दानियाल। अच्छा, 1 रेज टू पावर 6 प्लस 6c1, 1 रेज टू पावर 5 माइनस पी एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 6c2, 1 रेज टू पावर 4 minus px raised to power 2. So 1 plus 61 is 6, 1 minus px 15, 1 and plus p square x square आ गया। तो 1 minus 6 px plus 15 p square x squared आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या करना, फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर दी हैं, ठीक है कर दी हैं जी, पहली 3 टर्म्स फाइंड होगी। सेकंड पार्ट में आ जाइए, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं इट इज गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अच्छा गाइस, डू यू रिमेंबर दैट देयर इज अ डिफरेंट वर्डिंग फॉर दिस? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ये कहने के लिए देयर इज एन अदर वर्डिंग फॉर दिस। There is an other wording of saying the same question. How many percent one should do in a say? हादी बेटा, बिल्कुल ए स्टार स्कोर करना मुश्किल है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ पास पेपर्स, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू डू देम। यू हैव टू डू देम एटलीस्ट टॉपिकल 2 दफ़ा और 1 दफ़ा ईयरली। हाँ, नो टर्म इन एक्स स्क्वायर भी कहते हैं ना, नो टर्म इन एक्स स्क्वायर, शाबाश। बस ऐसी बातों का रट्टा लगा होना चाहिए। तो आपको 2 दफ़ा टॉपिकल्स आपने कम अज़ कम की होनी चाहिए। ऑल राइट, सो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, अच्छा ड्रॉप बॉक्स इज़ नॉट वर्किंग यार, हम ना ड्रॉप बॉक्स वाले लिंक्स जो है ना वो चेंज कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा वक्त दे दो। वो ड्राइव पे शिफ्ट हो गए थे तो ड्रॉप बॉक्स के लिंक्स जो ऑब्सलीट हो गए। अच्छा जी, नो टर्म थी तो 0x स्क्वायर आ गया, फाइनल आंसर पहले से पता है मुझे, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से और माइनस 6 पी एक्स से, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 15 पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6 पी एक्स। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 15 पी स्क्वायर प्लस 6 पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, उन्होंने कहा था p इज अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, p ज़ीरो नहीं हो सकता, p ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है हमें अलाउड है कि हम p से कट कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर ओवर p विल बी इक्वल टू माइनस 6 ओवर 15, क्योंकि p नॉन ज़ीरो है तो p से कैंसिलिंग अलाउड है, ठीक है। तो दिस विल बिकम -2, 3 से कटिंग कर दें, -2 ओवर 5 आ जाएगा। आई थिंक इसके अंदर कोई ट्रबल नहीं आना चाहिए बच्चे को। ऑल राइट, अच्छा जी, हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 तो कर लिया, 15 के ऊपर। सो यू मिडवे थ्रू द शीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड बाय नाउ एवरीथिंग मस्ट सीम
वेरी स्टेगनेंट। कैंसिलिंग कब करते हैं? अगर आपको देखो वेरिएबल से तब सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं अगर कंफर्म है कि वो नॉन जीरो है। अगर वो जीरो हो सकता तो फिर इसको, अगर वो जीरो हो सकता तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते, फिर कॉमन निकालना जरूरी है। हाँ, मार्किंग स्कीम, यस 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 यस, दानियाल सही कह रहे हैं। व्हाट आई मीन इज कि जब मैं करवा रहा हूं तो उसके साथ करने का मतलब ये है कि तुम मेरे से पहले क्वेश्चन कर रहे हो। मैं जिस तरह अभी ये मैंने क्वेश्चन पेस्ट किया है, तो अगर आप मेरे से पहले कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व, वो दैट काउंट्स एज वन टाइम। लेकिन अगर मैंने कर लिया और तुम ऊपर से बोर्ड से कॉपी कर रहे हो तो दैट डजंट काउंट एज अ क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, तो मैं ये जो बीच में बातें कर रहा होता हूँ, ये क्वेश्चंस करने वालों के लिए वक्त होता है कि आपने क्वेश्चन करने हैं। साथ वो बच्चों को डराने के लिए रखी हुई है बॉस, कि बच्चों को पता हो कि सर का एक वर्जन ये भी है, 2⁵ प्लस 5c1 2⁴। देखा नहीं, ओपन अकाउंट छोड़ा हुआ है उसके बाद, प्लस 5c2 2⁵ ax⁻²। फर्स्ट 3 टर्म्स है। अच्छा ध्यान रखना, फर्स्ट 4 टर्म्स भी आ जाता है। कल बायनोमियल टाइप 2 करेंगे ना यार। यार बात पता है कि मैंने जानबूझ के ना ईजियर टॉपिक चूज किया। देखो मेरी बात सुनो, यू गाइस विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ना मेरी भी बड़ी एफर्ट लगती है, और मेरे लिए भी ना ये एक बड़ा पेनफुल काम है ये काम करना, ठीक है? तो आई हैव टू स्टार्ट विद समथिंग ईजी, क्योंकि ना फिर मेरा दिल नहीं करता अगर मैं सीधा कर लूँगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से स्टार्ट, वो इतना ज़्यादा वर्क है कि वो ना मैं थक जाता हूँ, वो फिर बिल्कुल ही सारा प्लान ही कैंसिल हो जाता है। ऑलराइट, तो इसलिए मैंने ना छोटे टॉपिक से स्टार्ट किया हुआ है। ज़रा देखना इसमें कोई गलती तो नहीं है, गलती पॉइंट आउट कर दीजिएगा अगर कोई मिले जी। सेकंड पार्ट है जी, इस एक्सपेंशन में हम एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं। सो 1 और +2x को वर्टिकली लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, इक्वल टू, एंड आई एम लुकिंग फॉर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट्स राइट नाउ। सो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा लूँगा। अच्छा, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ऑल राइट, जी 1 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है भाई? 80 a² एक्स स्क्वायर से, और 2x किससे होने वाला है? 80a, ठीक है? और हमारे पास आ जाएगा, और आंसर हमें पहले से पता है, हमें पता है 240 आना है आंसर पहले से, और नाउ वी मल्टीप्लाई एंड दिस विल बिकम 80 a² और 160 a। तो हमें पता चल गया कि 80 a² प्लस 160 a इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। सब कुछ लेफ्ट साइड पे लाएं, 80 कॉमन निकालने, a² प्लस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a² प्लस 2a माइनस 3 विल बिकम इक्वल टू 0, सो a² प्लस 3a माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0, a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, सो a माइनस 1 और a प्लस 3 शुड बिकम इक्वल टू 0। a की दो वैल्यूज आएंगी, एक 1 आ जाएगी और a की एक वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी। उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फैक्टराइज किए बगैर, मतलब जिस तरह भी सॉल्व करोगे तो मैं वर्किंग शो करवानी लाजमी है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, जो मर्जी करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे m1 और dm1 जो है, हाँ मार्किंग स्कीम यहाँ पे बोलती है, मार्किंग स्कीम ने यहाँ पे 2 मेथड के मार्क्स रखे हुए हैं, यहाँ पे m1 है और एक dm1 है। dm1 किसी को पता है क्या होता है, और फिर ये आंसर का मार्क है। तो जब तक आपने मेथड के मार्क्स जो हैं वो नहीं किए लिए होंगे, और dm1 होता है डिपेंडेंट मार्क, तो अगर तुमने सोल्यूशन ऑफ 3 टर्म क्वाड्रेटिक नहीं करके दिखाया, तो डिपेंडेंट मेथड मार्क कहता है कि अगर ये मार्क नहीं मिला तो आगे कोई मार्क नहीं एलोकेट करना, बिल्कुल भी आगे कोई मार्क एलोकेट नहीं करना। सो और m1 वैसे भी यही कह रहा होता है कि मेथड का मार्क नहीं मिलेगा तो आंसर का मार्क नहीं मिलेगा, सही है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। राहिब, यूर वेलकम बच्चा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ए बेटा, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्राउड ऑफ यू। ऑल राइट, चल, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन।
All right. अच्छा नहीं, शाज़ेब शाज़ेब मैं बाय फेस तो नहीं जानता, आई डोंट नो, मे बी आई वुड नो बाय फेस, बाय नेम नहीं जानता मैं, सॉरी। ये भी होता है, क्या होता है आयशा? डिस्टिंक्शन लेनी हो, अच्छा देखो बेटा, ए स्टार की आप तैयारी करते हो, डिस्टिंक्शन सिर्फ आपकी एक्यूरेसी से आती है, ठीक है। अच्छा सिंगिंग चैनल शुरू करते हैं बस, ठीक है, तुम लोग अपने कानों को रेडी रखो। यार नुरानी चेहरा दिखा रहे थे हम शुरू में तानिस, मसला ये हुआ कि वो कैमरा खुद ही बंद हो गया, कैमरा को नहीं पसंद आया, तो स्ट्रीम के शुरू में कैमरा ऑन था, वो कैमरा अपनी चॉइस से बंद हो गया हुआ है, तो वो अपने कंट्रोल में नहीं है इस टाइम पे कैमरा। ओके जी, so this is 2 plus 3x पहला part, 2 plus 3x whole raised to power 6 will become 2 raised to power 6 plus 6c1, 2 to the power 5 and 3x to the power 1 plus 6c2, 2 to the power 4 and 3x to the power 2. So this is 64 plus 6, 50, no, 32 एंड 3x, ज़रा यार कोफिशेंट्स कैलकुलेट करवाना, 15 एंड 16 एंड 9x स्क्वायर, तो भाई ये आ जाएगा 2 प्लस 3x होल रेज़्ड टू पावर 6 will become eventually, अच्छा, so this will become third, uh, 64 प्लस, देखना यार, 6 इंटू 32 इंटू 3, सो 576x प्लस, मुझे बताना अगला कौन सा है, अगला वाला, जी 15 इंटू 16 इंटू 9, 2160 एक्स स्क्वायर है। अच्छा सेकेंड पार्ट, तो यार हाँ, हम एक काम और भी कर लें, एक मिनट देना मुझे ज़रा, यार मैं ना साथ साथ लिस्ट भी कर लूँगा किस किस की मार्किंग स्कीम गलत लगी हुई है, वो भी मैंने ठीक करवानी है ना, तो I need to make these mistakes as well. एक मिनट देना गाइस, लेट मी फाइंड अ प्लेस टू राइट कि ये मार्किंग स्कीम में करेक्शंस कहाँ कहाँ पे करने वाली हैं। हाँ एक नोटबुक रख लेते हैं साइड पे इस काम के लिए, एक मिनट दे दें, इधर ही हूँ, रोना ना, एक नोटबुक पकड़ रहा हूँ ताकि मैं गलतियाँ लिखूँ। ऑल राइट, अच्छा जी, मिस्टेक्स इन मार्किंग स्कीम्स, मार्किंग स्कीम है जी, टॉपिक है बायनोमियल B1 पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की गलत थी, 2 की गलत थी, 3 की गलत थी, और अब आके क्वेश्चन नंबर 16 की गलत है, 16 की भी गलत है ना, चेक करना 16 की रॉन्ग है ना, हाँ चलो जरा मुझे पॉइंट आउट करना साथ साथ। ऑल राइट, चलो, अच्छा, सो दिस विल बिकम 1 प्लस ए एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, उन्होंने लिखा हुआ है, तो नो टर्म इन एक्स स्क्वायर वाला केस है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 0x स्क्वायर, और 0x स्क्वायर फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होने लगा है जी, 2160 से, और ये किससे होने लगा 576 से, सो 2160 576 AX, तो नाउ वी नो कि 2160 प्लस 576A should be 0, 576A
इज -2160। ज़रा मुझे कैलकुलेशन करवाइएगा ए की वैल्यू के लिए। 576 3.75 आ रहा है, -3.75 आ रहा है। चलो परफेक्ट, आगे चलते हैं। ऑल राइट, फिट हो गया, फिट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा 17 बड़ा मजे का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। अच्छा इसमें ना उन्होंने पहले दो ब्रैकेट्स को अलग अलग ओपन करवाया हुआ है। 1 - x होल रेज़्ड टू पावर 6 प्लस 6c1 6c2, so this will be 1 plus -6 x plus 15 x square। ये देखना, पहला वाला देखना, इज दिस वन करेक्ट? जस्ट हैव अ क्विक लुक। और 17 की भी मार्किंग स्कीम गलत है ना? मार्किंग स्कीम जरा गलत वाली मार्क करवाते जाना। हाँ यार, मैं इसको ना मैं अब्दुल राफे, यस यस यस, मैं इसको अपलोड कर दूंगा बेटा। नंबर 2, 1 + 2x। अरूबा मैं बात भूल गया हूँ, मुझे बात याद करवाना। 1⁻6 + 6c1 1⁻5 1 6c2 2x to the power 2 1 plus 6 into 2x plus 62 is 15 1 and this is 4x squared, so this will be 1 plus 12x plus 60x squared, so this will be 1 plus 2x whole raised to power 6। अच्छा अगला पार्ट देखना, अगला पार्ट इंटरेस्टिंग है। अब उसने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा तो उन्होंने लिखा हुआ है दिस होल रेज़्ड टू पावर 6। अच्छा बच्चे ना इससे कंफ्यूज हो गए कि होल रेज़्ड टू पावर 6 का क्या मतलब हुआ। तो बच्चों ने ना क्या किया, अंदर वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दी। असल में ऐसे नहीं करना था। आप जब पावर खोलोगे तो 1 - x होल रेज़्ड टू पावर 6 आएगा और 1 + 2x होल रेज़्ड टू पावर 6 आएगा, जिन दोनों की एक्सपेंशन जो है वो ऊपर आपने की हुई है। तो बच्चों से यहाँ पे गलती ये हुई थी इस क्वेश्चन में कि बच्चों ने अंदर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया आपस में। असल में ऐसे नहीं है। 1⁻6 और ये वाली पावर जो है ये भी ठीक होगी। अच्छा तो अब आपने दोनों के ऊपर पावर अलग अलग भेज देनी है। अब हम पहली वाली ब्रैकेट को वर्टिकली लिख लेते हैं। 1 - 6x प्लस 15x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके हम बनाना क्या चाहते हैं यहाँ पे, व्हाट वी वांट इज x स्क्वायर। तो पहली ब्रैकेट को हमने वर्टिकली लिख लिया, दूसरी ब्रैकेट से हम पिक करके लेके आते हैं। 1 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 60x स्क्वायर से, -6x 12x से और 15x स्क्वायर 1 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बिकम 60 -72 प्लस 15। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाता है भाई, जरा देखना। दिस विल बिकम 3x स्क्वायर। अच्छा हाँ, अरूबा में बात ये कर रहा था कि बेसिकली जो बच्चा बेसिकली टॉपर होता है ना, वर्ल्ड टॉपर जो होता है, उसमें और ए स्टार वाले बच्चे में ना फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों ने ना फुल 100% मार्क्स की तैयारी की होती है। जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, जो वर्ल्ड टॉप करता है, वो और ए स्टार वाला बच्चा सेम कैलिबर के स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ पे हमने उसको बना दिया है कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ऐसे नहीं होता। ए स्टार वाला बच्चा और वर्ल्ड टॉपर जो होता है ना, वो सेम इंसान होता है। और सिर्फ फ़र्क ये होता है कि पेपर वाले दिन जो वर्ल्ड टॉपर होता है ना, वो अपने होशो हवास में रहता है और वो सिली मिस्टेक्स कम कर रहा होता है। ठीक है, तो नॉलेज ग्रेडियंट कोई नहीं होता, प्रैक्टिस ग्रेडियंट भी कोई नहीं होता वर्ल्ड टॉपर में और ए स्टार वाले बच्चे में। जो सिर्फ फ़र्क होता है ना, जो मेजर फ़र्क होता है, वो होता है आपका पेपर ऑफ द डे का।
ठीक है, अक्सर बच्चे हम जानते हैं जिनके पास वर्ल्ड टॉप करने का कैपेसिटी है, बड़ी इजी कैपेसिटी है, लेकिन उनका आता नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर वाले दिन कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है। ठीक है, तो वो सेम बंदा होता है, ए स्टार की और वर्ल्ड टॉप की तैयारी सेम होती है भाई, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। 17 हो गया, 18 पे आ जाइए। 17 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, देखा है ना, हल्का सा ट्विस्ट था 17 के अंदर कि उन्होंने दोनों को चेंज किया हुआ था। तो जो लोग फील करते हैं ना कि टॉप के लिए कोई डिफरेंट तैयारी होती है, कोई तैयारी डिफरेंट नहीं होती है, वर्ल्ड टॉप की सेम तैयारी होती है जो ए स्टार के लिए होती है। पेपर में होशो हवास में होना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा जी, 18 एक्सपैंड फर्स्ट 4 टर्म्स, ये क्या बात है, एग्जामिनर ट्विस्ट लेके आया। एग्जामिनर ने कहा बच्चों को 3 टर्म्स की आदत पड़ गई है, इनसे 4 टर्म्स करवाओ, ये देखना आखिरी टर्म भूल जाएंगे। सो हम ऐसे नहीं करेंगे। ए रेज पर 5 प्लस 5c1, ए रेज पर 5 माइनस 1 और माइनस एक्स रेज पर 1, 5c2, ए रेज टू पावर 5 माइनस 2 3 और माइनस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 5c3, a raised to power 2 and minus x whole raised to power 3. So a raised to power 5 plus 5 into a की power 4 into minus x plus 10 a cube and x square and plus 5c3 क्या होता है guys? 5c3 10 यार मार्किंग स्कीम से ज़रा ध्यान रखना, फिर जो गलत है मैं लिख लेता हूँ ना। 10a स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना यार प्लीज। ए रेज टू पर 5 माइनस 5 ए की पावर 4x प्लस 10 ए क्यूब एक्स स्क्वायर और माइनस 10 ए स्क्वायर एक्स क्यूब। आप प्लीज एक दफ़ा मुझे ये कंफर्म कर दीजिए क्या क्या ये करेक्ट है? ठीक है, ऑल राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं एग्जाम दूं तो मैं वर्ल्ड टॉप करूंगा। मैंने तब भी कर लेना चाहिए था अगर मैं सिली मिस्टेक्स ना करके आता। पेपर में 98% तब भी थे। मतलब तो वो सिली मिस्टेक की बात ही होती है, वो तो कभी भी हो जाती है बंदे से। ऑल राइट, अच्छा P3 कब शुरू करना है? P3 12 बजे शुरू करेंगे, 12 बजे P3 शुरू करेंगे। मार्किंग स्कीम में ना स्किप हुए में एक एक नंबरिंग आगे हुई हुई है, मैंने लिख लिया, मैंने आई हैव नोटेड इट डाउन, विल गेट इट फिक्स। ठीक है, अच्छा इसको हाँ जी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस एक्सपेंशन इज -200। तो अब वेरी इजी, इट इज़ स्टैंडर्ड स्टाइल, कोई सोचने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब सो इसको 1 माइनस ए एक्स लिख लिए, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू आई वॉन्ट टू गो फॉर एक्स की पावर 3 and I know this is -200 x cube. Find the possible values of a. Okay, let's see, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा जी x क्यूब के लिए? 10a cube x square, no, that is not the right answer. -10a square x cube, तो और ए एक्स किससे हो जाएगा? -5 a की पावर 4 x से। ठीक है, तो दिस विल बिकम -10 a square and this will become +5 a की पावर एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ की है। आप भी करवा दें, क्या करवाना है भाई? दानिश, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस मैं भी करवा देता हूँ। मैंने कोई गलती की हुई है, एक से मुझे गलती ढूंढने दो। 5 4 -10 स्क्वायर 1 एक्स क्यूब से होना है। ओ अच्छा, मैंने एक्स क्यूब बनाना है, सही है, सॉरी यार, सॉरी, मैं एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ। ओके ओके ओके, सॉरी, मैंने क्वेश्चन से डिविएट हो गया था। मैंने एक्स क्यूब बनाना है, तो मुझे यहाँ पे 10a क्यूब एक्स स्क्वायर चाहिए था ना, तो यहाँ पे फिर मेरे पास बन रहा होगा -10 a की पावर 4 एक्स क्यूब। अब देखना, अब ठीक है,
अब ठीक है ना? हाँ ना शाजिया, मैंने इसीलिए बेटा इतना पहले शुरू की हैं स्ट्रीम्स, ताकि मैं हर टॉपिक की कर लूँ ना। फंक्शंस की बस शायद ना करवाऊँ, क्योंकि मैंने फंक्शंस की 10 आवर स्ट्रीम पहले की हुई है। ठीक है, फंक्शंस की आई माइट नॉट, बिकॉज फंक्शंस ऑलरेडी डन है। 10 आवर्स की स्ट्रीम है। मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मेरी यूनिवर्सिटी लम्स थी। आई वेंट टू लम्स। ओके। अच्छा, सो अगर मैं एग्जामिनर बन जाऊंगा तो मैं तुम लोगों को पढ़ा नहीं सकूंगा, ये बात पता है ना तुम लोगों को? अच्छा, सो -10 a²। एक मिनट यार, गाइस एक सेकंड देना, एक सेकंड देना। मेरा आईपैड जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर गया, पागल हो गया। एक मिनट यार, नोटेबिलिटी कभी कभी पागल हो जाता होता है, वो हो गया। ऑल राइट। अच्छा, सो नाउ वी हैव -10 a² प्लस, नो, इट हैज़ गॉन पीछे। एक सेकंड, हमने ये फिक्स किया था। वो नोटेबिलिटी कभी कभी ना स्टक हो जाता है। अभी वो पीछे चला गया था वापस ना। सो 10a³ सो यहाँ पे आया हुआ है मेरे पास -10a⁴। और सो नाउ आई हैव एन इक्वेशन -10a² -10a⁴ इज इक्वल्स टू -200। तो पहले तो ना -10 से डिवाइड कर दें सब कुछ। सो a² प्लस a⁴ इज इक्वल्स टू 20। ये वाला स्टेप समझ आ गया सब लोगों को? मैंने क्या किया, मैंने -10 से सारी चीज़ें डिवाइड कर दी हैं। हाँ आयशा, मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। अच्छा, स्ट्रेट 10 आवर्स किया, हाँ स्ट्रेट 10 आवर्स किया है अरूबा। एक दिन में हमने 10 घंटे सिर्फ फंक्शंस किए थे लास्ट ईयर। a⁴ प्लस a² माइनस, छोटे छोटे ब्रेक्स हैं उसमें, लेकिन वो स्ट्रीम कंटिन्यूस है। अच्छा जी, ये क्या है भाई? ये डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक है। डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक है। तो अब क्या करोगे, a² को x ले लो। सो आप लिखोगे x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 0। x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4। अच्छा, आप लोगों ने ना पेपर में एक बात याद रखनी है कि अगर सर ज़ैन अपनी ज़िंदगी में तमाम मसरूफियात के बावजूद मिडिल टर्म ब्रेकिंग के सारे स्टेप पूरे करते थे ना, तो बेटा आप मेरे से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकते हो। तो आपने भी पूरे करके आने हैं। -5, ठीक है। तो ये बात अपने आप को ना अपने ज़हन में बिठा लेनी है। सो a² इज इक्वल्स टू 4 एंड a² इज इक्वल्स टू -5। अच्छा, पहली बात तो यहाँ से नो रियल सोल्यूशंस हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं कर सकोगे। ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ से a की लिए वैल्यूज आ जाएंगी +- √4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और a की वैल्यू आ जाएगी -2। उन्होंने कहा था फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। और फंक्शंस वाली स्ट्रीम वैसे ही जाके सर्च कर लो रूबा, और वो फंक्शंस का सर्च कर लो, वो तुम्हें मिल जाएगी। फंक्शंस मैराथन सर्च करना और ऊपर फिल्टर लगा लेना टाइम का, लॉन्गर देन 2 आवर्स, लॉन्गर देन 3 आवर्स लिखना। नहीं, नो सोल्यूशन लिखना ज़रूरी नहीं होता, लिख दो तो ऐसे एग्जामिनर को लगता है पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको समझ है कि क्या कर रहा है। ऑल राइट, क्वाड्रेटिक्स से करना अगर ज़्यादा आसान लगता हो फॉर्मूला से, हाँ तो आप फॉर्मूला से कर लो ना बेटे। हादी बेटे, आप फॉर्मूला से कर लो। बात ये कि आपने वर्किंग शो की होनी चाहिए भाई। डजेंट मैटर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हो या आप फैक्टराइजेशन से कर रहे हो, पॉइंट ये है आप डायरेक्ट बस नहीं कर सकते, आपने उसको करना है। हाँ, P3 वाली तो स्लो करवाऊंगा ना यार, अब ये P1 बाइनोमियल है, इसको स्लो करवा के क्या करूंगा। 18 हो गया। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आ जाइए। 19 इज इंटरेस्टिंग, जरा गौर से देख लीजिएगा। 19 में ना एक छोटी सी चीज़ है, एक ट्रिक है ज़िंदगी में, उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। अच्छा, 19 स्टार्ट करने से पहले एक बात करते हैं
काम आएगी आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, क्वाड्रेटिक्स का प्रैक्टिस मैराथन आ जाएगा हमारा। 19 से पहले ना एक बात कर लेते हैं। वो बात ये है कि कैलकुलेटर पकड़ें ज़रा, कैलकुलेटर पकड़ें ज़रा। मुझे बताएं 5C1 क्या होता है? 5C1 क्या होता है? 5 होता है। 8C1 क्या होता है? 8 होता है। 2C1 क्या होता है? 2 होता है। अच्छा, मुझे बताना NC1 क्या होगा? फिर NC1 क्या होगा? डिड्यूस कर लें यहाँ से। NC1 क्या होगा? N होगा ना। ये बात हम S1 में भी सिखा देते होते हैं आगे जाके, ठीक है, यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, तो NC1 क्या होगा? N होगा। ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात यहाँ से लर्न कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ऑलराइट, पहले ना हम पहली वाली टर्म को एक्सपैंड कर लेते हैं। बेसिकली कैन यू गाइस सी कि है टाइप 1 का क्वेश्चन, उसने पहली ब्रैकेट ना पहले पार्ट में एक्सपैंड नहीं करवाई हुई, तो हम पहले खुद कर लेते हैं एक्सपैंड ब्रैकेट। 1 + x/2 होल रेज़्ड टू पावर n, 1 raised to power n plus NC1, 1 raised to power n-1 and x/2 raised to power 1, NC2, 1 raised to power 1 raised to power n-2 and x/2 raised to the power 2. So 1 plus NC1 तो n हो जाएगा into x/2 plus NC2 नहीं हमें पता होता into x²/4। ये हमने एक्सपैंड कर ली 1 + x/2 होल रेज़्ड टू पावर n। ठीक हो गया? अच्छा, वो बेटे आसान क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के उनके पास दो ही तरीके होते हैं। वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लें या बीच से पार्ट स्किप कर दें। यूजुअली हम अभी आदत थी हमें ये पार्ट करने की कि पहले ये वाली ब्रैकेट एक्सपैंड करवाई जाती थी, बाद में वो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाई जाती थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। अब हम इसकी एक्सपेंशन करने लगे। इधर से कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, 7 है, पता है हमें, पहले से पता है। अच्छा जी, इधर से कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, तो हम पहली ब्रैकेट को वर्टिकली लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x जो है बेटा वो क्या है? 7 है, 7x है। चलिए अब आप x बनाएं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n(x/2) से, ठीक है, और -2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 1 से। सो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3n/2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो नाउ यू हैव एन इक्वेशन 3n/2 -2 should be equal to 7. So 3n/2 should be equal to 9 and 3 3s are and n should be equal to 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा इसको ओवरव्यू कर लें, ओवरव्यू कर लें। NC1 जो है बेटा वो n हो जाएगा ना, NC1 जो है बेटा वो n हो जाएगा। ठीक है, तो सेम काम किया, बस वो n की टर्म्स में आ रहा था, तो कोई बात नहीं, हम उसको n की टर्म्स में ट्रीट कर लेंगे, हम उसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, अब हमारे पास n आ गया, तो अब हमारी ना काफ़ी सारी मुश्किलात जो है ना वो आसान हो गई। अच्छा, तो हम n की जगह क्या पुट कर लेते हैं? 6। सो 1 + 6x/2 + 62 x²/4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाता है 1 + 3x + 15/4 x²। अब क्वेश्चन ने और कहा, क्वेश्चन ने कहा हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब इसी एक्सपेंशन में से x² भी निकाल के दो। तो अब आप कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, आप कहोगे सर 3 - 2x इसी तरह लिखा रहने दो, x² निकालना चाहते हो, तो अब हम क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15/4 से, और -2x को किससे कर देंगे? 3x से। तो ये हो जाएगा जी 45/4 और -6। जी भाई मुझे बताना 45/4 -6 क्या होगा?
सब्सक्राइबर काउंट क्या नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। सब्सक्राइब नहीं कोई कर रहा होगा तो तभी नहीं बढ़ रहा। वो लाइव सब्सक्राइबर काउंट है, वो खुद ही चेंज होना होता है उसने। S2 का स्ट्रीम्स यार आदम मुश्किल काम है। S2 के लिए टाइम निकालना ना मेरे लिए बेटा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए मैं हमेशा रेफर करता हूँ, एक बहुत अच्छे टीचर हैं सर मोहम्मद कादरी, उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई हुई है। उन्होंने शदीद ज़्यादा प्रैक्टिस वर्क कंप्लीट किया हुआ है। जब मैं S2 का काम करवा रहा था तो आई ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम देयर। ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कैटेगराइज करके करवाए हुए हैं। तो इफ़ यू नो द सिलेबस अ लिटिल बिट, आई थिंक यू शुड गो फॉर S2 टू सर मोहम्मद कादरीज चैनल, एंड ही इज़ रियली अमेजिंग एट व्हाट ही डज। हाँ, S1 में करवा लूंगा, S1 के लिए मेरे पास टाइम है, S2 के लिए ना पर्टिकुलरली टाइम निकालना मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए। ऑल राइट, 19 इज डन, 9 मोर क्वेश्चंस टू गो, लेट्स स्पीड अप। Let's speed up. 9 more questions to go. All right. यार क्या लार्जर स्केल पे एडवर्टाइज करके क्या मिलेगा, मतलब ना ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अवेयरनेस इज वन थिंग हादी। मुझे जो चीज़ लैग अब फील होता है विद जेनेमेटिक्स, आई समटाइम्स फील रियली सैड कि ना हम सबको रीच आउट नहीं कर सक रहे हैं। लाइक मार्च अप्रैल में ना, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नाउ डेज अ लॉट, बिकॉज ये हम लास्ट 2 ईयर्स से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अप्रैल के करीब जाके ना, अप्रैल के एंड पे, लाइक पेपर से 2-3 दिन पहले टाइप ना, कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर वी जस्ट फाउंड योर चैनल। ठीक है, एंड दैट मेक्स मी सैड एक्चुअली, बिकॉज इट्स अ ह्यूज रिसोर्स, and if the kid would have found the channel before, so they would have scored better. Or I think what we lack is still exposure। ठीक है, मतलब तो क्योंकि अगर एक फ्री रिसोर्स इतना बड़ा पड़ा हुआ है तो बच्चे को पहुंच जाए ना, तो आई स्टिल थिंक देर आर एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट बॉडी कैन प्ले अ बिग रोल। दैट इज वेयर आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये तो स्प्रेड ऑफ वर्ड जो है ना वो तो नेचुरल होता है, तुम्हें पता है। आई डू कीप एडवर्टाइजिंग बट, और रीच ओरिएंटेड भी कर रहा होता हूँ, लेकिन स्टिल देयर आर सम पीपल जिनको बिल्कुल एंड के ऊपर पता चलता है कि ये रिसोर्स एग्जिस्ट करता था। गलती कर दी है ना, 5 बातें कर लो आप पहले भाई। अच्छा जी, सो 10, 1 and 4x square. So 1 minus 2x to the power 5 is 1 minus 10x प्लस 40x स्क्वायर। जरा इसमें देखिएगा गलती तो नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, और नंबर टू देखते हैं। गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 12 इन दिस एक्सपेंशन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 12। अच्छा, सो 1 plus ax plus 2x square multiply by, final answer is 12x square, and I want to make x square for all of these। तो मैं क्या करूँगा, 1 को 40x स्क्वायर से, माइनस 10x से, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस विल गिव अस 40 माइनस 10a और प्लस 2। सो 40 माइनस 10a प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 12। अब जाहिर है पेपर में तुम लोगों के पास मल्टीपल कलर्स नहीं होंगे ना, तो लेकिन आई ऑलवेज वर्क इन मल्टीपल कलर्स ताकि तुम लोग विजुअलाइज इसी तरह करो पेपर में बैठ के कि ये चीज़ें, बच्चे एक्स स्क्वायर भी साथ लिख रहे होते हैं, नहीं ज़रूरत है उसको लिखने की। सो दिस इज 42 माइनस 12 इज 30 इज इक्वल टू 10a। आई थिंक a is 3, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक a is 3। ठीक है, all right जी बेटा, streams, all of the streams get uploaded।
and you will be able to access them later on. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20. ऑल राइट, अच्छा जी, 21 पे आ जाइए. 21 में हल्का सा मिसप्रिंट है, उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे. ऑल राइट, करेक्ट. अच्छा जी. Do I know Sir Ahmed Bilal? Yes, he's a very close friend actually. Me and Sir Ahmed Bilal have been together for more than 13, 14 years now, 15 years, I think 16 years, because we studied at the same school, then we went to the same university. तो मैं और सर अहमद बिलाल काफ़ी क्लोज दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे वो. He's a very good teacher as well. He's one of the most smartest people I've known. ठीक है, he's very smart, mashallah. 2x minus 1 over 2x whole raised to power 5 is equals to. अच्छा जी, उन्होंने कहा 3 टर्म्स हम बता देते हैं, बाकी की 3 टर्म्स आप निकाल लो, तो कर लो, एक्सपैंड कर लो. सो 2x raised to power 5, 5c1, 2x raised to power 4, 1 minus 1 over 2x to the power 1 plus 5c2, 2x की power 3 and minus 1 over 2x to the power 2 plus 5c3, 2x to the power 2 and minus 1 over 2x to the power 3, 5c4, 2x to the power 4 and minus 1 over 2x to the power. अच्छा, मैंने गलती की है, मैं इसको ठीक करता हूँ. यहाँ पे 1 लिखना चाहता था मैं, और प्लस 5c5 और 2x to the power 0 and minus 1 over 2x to the power 5. तो let's write this again. आप 4 साल से ये सेम शीट करवा रहे हैं, आप क्वेश्चन रट गए हैं, ठीक है यार, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं चेंज कर रहा. हाँ, आप सीधा 5 अच्छा वही बात करने लगा ना. अब इफ समबडी इज इंटेलिजेंट एनफ टू आइडेंटिफाई कि ये 3 टर्म्स उन्होंने पहले दी हुई हैं, पावर 5, पावर 3 और पावर 1. इफ यू गाइज आर इंटेलिजेंट एनफ टू आइडेंटिफाई कि ये 3 टर्म्स पहले दी हुई है ना, ठीक है, तो फिर आपको खाली नीचे वाली सॉल्व कर लेनी चाहिए. ठीक है, अगर नहीं आपको पता चला तो कोई नहीं, फिर पूरा एक्सपैंड कर लो, उनमें उनके वाली भी 3 टर्म्स आ जाएंगी और बाद में भी आ जाएंगी. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा, सो 5c3 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. 5c3 असल में क्या होता है, 10 होता है और 4x स्क्वायर 8x क्यूब प्लस 5c4 क्या होता है 5, 2x 1 over 16x की पावर 4 प्लस 5c5 is 1, 1 and minus 1 over 32x की पावर 5. So this will become 40 over 8 is minus 5 into 1 over x. ये minus 5 over x भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है उसमें. Minus 5 over x is all right as well. Plus 5 over 8 x cube and minus 1 over 32 x की पावर 5. मुझे जरा बताइएगा, इसमें किसी का कोई ट्रबल तो नहीं है? पावर्स को ऊपर लाके नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है. पावर्स को ऊपर लाके नेगेटिव भी लिख सकते हैं, उसके अंदर हमें बिल्कुल भी एब्सोल्युटली कोई मसला नहीं है. फिट है? ऑलराइट, हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x in this expansion. 1 और 4x स्क्वायर इधर आ जाएगा. अच्छा, थोड़ा सा गैप से लिखते थे, मुझे पता ऊपर फ्रैक्शंस हैं. अच्छा, मल्टीप्लाई करना है हमने
और इक्वल टू में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए। अच्छा, यहाँ से मुझे एक्स का कोफिशिएंट चाहिए। अच्छा, अब फिर 1 है तो पहली ब्रैकेट से क्या लेंगे, 20x ले लेते हैं। पहली ब्रैकेट से 20x लेते हैं। अच्छा, 4x स्क्वायर से x कैसे बनाओगे, 4x स्क्वायर से x कैसे बनाओगे? हाँ, 4x स्क्वायर का x कैसे बनाओगे? हाँ गुल, तो 1/x³ वाली टर्म से मल्टीप्लाई, सॉरी 1/5 -5/x वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कैमरा तब भी बंद हो गया था गुल। इट्स स्ट्रेंज ना, मैंने बंद करके भी ऑन किया है, रीस्टार्ट किया। आप पता है पहले क्या हुआ था, मैं आई एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऐसे हो जाता है, मतलब वो लोड कर रहा है बट देयर इज नो डिस्प्ले, तो क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं शो कर रहा। हाँ, तो वो अजीब है ना। अब मैं पुश स्टार्ट नहीं उसको कर सकता, इसको ना पुश स्टार्ट ऐसे करते हैं कि ओबीएस बंद करके, अब मैं ओबीएस बंद करके नहीं ऑन कर सक रहा। हाँ, उनको टॉगल बटन देना चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा, सॉरी गाइस, मैं अपना कैमरे का रोना रो रहा था गुल के साथ। अच्छा, सो ये भी एक दुख है हमारी ज़िंदगी में। 20x बताएंगे कभी तुम्हें, -20x। फाइनल आंसर क्या है, 0x है। ठीक है जी, इट्स द प्राइस ऑफ लग्जरी फिल्म। कोई लग्जरी नहीं है गुल इसमें। जब बनती है तब तो अच्छी वीडियो बनती है। मैं कह रहा हूँ, कल मैंने उसको उठा के फेंका था वो छोटे वाले कैमरे को, मैं कह रहा हूँ वही लगा लेते हैं। वो लग गया, हाँ, मुझे लग रहा है, आई थिंक। आवाज आई है। ओ या, वी आर एबल, हेलो गाइस, वी आर बैक। गुल क्या किया है भाई आपने? मैंने रीस्टार्ट किया। हाथ हाथ का फर्क होता है सच में। ब्रो ऐसे ही है। अरुबा आपका सीएस इंस्ट्रक्टर। ऑलराइट, वो ओबीएस से सर वो सेट करना है। हाँ, ओबीएस को वो सेट कर लेते हैं। ओके ओके ओके, नाइस टू बी बैक इन लाइफ। हेलो गाइस, मैंने ठीक किया कैमरा में। ये गुल ने ठीक किया, ये हाथ हाथ का होता है। यार ये क्या सीन है गुल, गुल तो सब छोड़, तुझे नोबेल पीस प्राइज मिलेगा अगर तू ये डिस्क्राइब करे कि ये चीजें कैसे होती हैं। नहीं, अच्छा 1 मिनट दे दें। जी गाइस, मुझे 2 मिनट देना प्लीज, मुझे एक छोटा सा काम कर लेने, मैं आ रहा हूँ, यहीं पे हूँ, टेंशन ना लेना। अच्छा जी बच्चों, आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, सो 21 इज डन। कोई सवाल है तो पूछ लो। 2 घंटे हो गए और पता भी नहीं चला। बेटा पता तो चलता है, पेपर में 2 घंटे गुजरते भी नहीं है ना। 21, 22 करते हैं। अच्छा, 22 इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड अभी थोड़ी देर पहले ना। वी डिड समथिंग सिमिलर टू 22 ऑलरेडी थोड़ी देर पहले। ओके, लेट्स गो। अच्छा जी, तो पहली 3 टर्म्स निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। ओके,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी करवा दूंगा भाई, करवा दूंगा, क्यों परेशान होते हो आप लोग। ठीक है। जी पहले पार्ट में आ जाइए। 1 + x होल रेज टू पावर 5 विल बी 1 रेज टू पावर 5 प्लस 5c1 1 रेज टू पावर 4 एंड x रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 1 रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 2। सो ये हो जाएगा 1 + 5x + 10x²। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो दिस इज 1 - 2x to the power 5, 1 to the power 5 plus 6 है यहाँ पे 6c1 1 की पावर 5 एंड -2x की पावर 1 प्लस 6c2 1 raised to power 4 and -2x to the power 2. So 1 plus 6c1 is 6, 1 and -2x plus 15 and 1 and 4x squared. So this will give us 1 minus 12x plus 60x squared. जरा यहाँ तक देखना कोई गलती तो नहीं की हुई मैंने। ठीक है, all right. So third part is अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x² निकालना है। तो नाउ इट्स वेरी इजी, नाउ वी कैन सी। अच्छा अब देखो, अगर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की हो ना तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कम हो ना और सीधा आप इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ तो आपको कुछ समझ ही नहीं आती, आप कहते हो ये क्या हो रहा है। ठीक है यार, साथ उनको थैंक यू कहना, उनको कहना दुआएं किया करें, मेरे लिए मुझे ज़रूरत होती है। ऑल राइट, 1 + 5x² प्लस 10x² मल्टीप्लाई बाय, और मुझे इक्वल टू आंसर स्पेस में मुझे क्या चाहिए, मुझे भाइयों आंसर स्पेस में चाहिए x²। सो इस तरह के क्वेश्चन अगर ज्यादा प्रैक्टिस की हो तो ऑड नहीं लगते हैं, लेकिन अगर कम प्रैक्टिस हो तो इस तरह के क्वेश्चन ना खराब लगते हैं। इंसान ना ऐसे ही तंग होता है फिर उनके साथ। ऑलराइट, अच्छा 1 को किससे करेंगे जी, 60x² से -12x और +1। ठीक है, सो दिस विल बिकम 60x² -60x², 10x²। आंसर आ जाएगा 10x²। मुझे बताना ये आंसर ठीक है यार, आंसर तो टैली करवाओ ना, क्या कर रहे हो तुमने, कहाँ गए हो। अच्छा जी, फाइनल आंसर आ गया 10। ऑल राइट। आयशा, मैं ज़रा थोड़ा सा इधर से फारिग हो जाऊँ फिर। अच्छा जी, 22 इज़ डन, 23 पे आ जाएं। कितने हैं, 29 है, 6 रह गए, 5-6 रह गए सिर्फ, तो आई थिंक वी हैव टाइम। जी पहली 3 टर्म्स एक्सपैंड कर दें, पहला पार्ट के ऊपर आ जाएं। 3 - 2x होल रेज टू पावर 5 विल बी इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5 प्लस 5c1 3 रेज टू पावर 4 एंड -2x टू द पावर 1 प्लस 5c2 3 raised to power 3 and -2x to the power 2. 3 raised to power 5 is I think 243. I'm not sure. Zara check करना. 5c1 is 5. 3 raised to power 4 is 81. That I know. -2x. 5c2 is 10 and 27 and positive 4x². So this will be 243 minus 810x plus 1080. I'm not sure. Zara check करना. ये तीनों वैल्यूज प्लीज़ चेक करवाते जाओ। थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन कर लूँगा अगर आप लोग मेरे साथ चीज़ें चेक करवा लोगे। ऑलराइट जी, सेकंड पार्ट में 4 + x² होल स्क्वायर -6। अच्छा, सो इज इट ओके इफ आई राइट यहाँ पे 4 और यहाँ पे x? विल दैट बी करेक्ट इफ आई डू दैट? ऊपर होल स्क्वायर दैट वुड बी रॉन्ग ना। अच्छा, सो वुड इट बी करेक्ट अगर मैं इसको लिख लूँ 16 + x²?
वुड दैट बी करेक्ट? तो वो भी नहीं ठीक। फिर क्या करें हम? तो फिर अभी अभी क्या करोगे? ये भी गलत है। तो इसको ओपन करो ठीक से, तमीज से ओपन करो। 4 + x होल स्क्वायर को ओपन करो। a² + 2ab + b² से ओपन करो। So this will become 16 + 8x + x²। तो 16 + 8x + x²। अब यहाँ पे वीक स्टूडेंट जो है, जिसने सारी वेरिएशंस नहीं की होती, अवेयर ही नहीं है, वो पकड़ा जाता है फिर यहाँ पे। जिसने जिसने खाली कॉन्सेप्ट किया हुआ है और 2-3 क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो यहाँ पे फिर काबू आ जाता है। उसको उनको पता चल जाता है कि भाई इसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई डूइंग क्वेश्चंस एक तो मल्टीपल टाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग। ओके जी, 16 होगा 1080 x² से, 8 होगा -8 10 x से, और ये 243 से होगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मेक 16 × 1080 क्या होता है? 17 280, और 10 × 8 क्या होता है? -6480 और 243। So 17 280 -6480, तो 11043। सो क्वेश्चन, आप हैव यू गाइस नोटिस्ड कि कितने साल का गुजर गए? हमने शुरू किया था 2004 से, हम 2021 के क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इज सो स्टैग्नेंट दैट यू हैव टू मेमोराइज दिस डिफिकल्टी लेवल, और आपने यहीं पे रहना है। ठीक है, जो वेरिएशंस हैं वो 2-3 वेरिएशंस हैं, और वो आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको उसके अंदर खपने की दोबारा जरूरत नहीं है। लेट्स डू 24। ऑल राइट जी, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, ध्यान रखना 4 टर्म्स पूछी हुई हैं इस दफ़ा। a - x whole raised to power 6 will be a raised to power 6 plus 6c1, a raised to power 5 and -x raised to power 1 plus 6c2, a raised to power 4 and -x to the power 2 plus 6c3, a raised to power 3 and -x raised to power 3. So this will be a raised to power 6 plus 6 a raised to power 5 and -x plus 15 a raised to power 4 and +x², and 63, I don't know what 63 is. ठीक है, अच्छा 20 और a³ and -x³। तो दिस विल बी a की पावर 6 -6 a की पावर 5x प्लस 15 a की पावर 4x² -20 a³ x³। अच्छा सर, मुझे देख के बताइएगा। हेलो अलिफ, यूर वेलकम। अच्छा, यूर वेलकम। अच्छा, इसमें मुझे देख के बताना कोई गलती तो नहीं है? आई एम अनएबल टू चेक, तो ज़रा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट कर दीजिएगा। सेकेंड पार्ट में, गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सपेंशन इज -20। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये एग्जैक्ट फॉर्म के लफ्ज़ का क्या मतलब होता है? जी, दोज ऑफ यू हु आर रेगुलर स्टूडेंट्स दे वुड नो, ये एग्जैक्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? व्हाट आर यू नॉट अलाउड टू डू नाउ? You're not allowed to use a scientific calculator. Okay, you're not allowed to use scientific calculator. अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इस पार्ट के अंदर आपको। ओके जी, यहाँ से 1 आ जाएगा और +2/ax आ जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एंड वी वांट आवर आंसर इज -20 x²। मुझे इधर भी x² चाहिए, इधर भी x² चाहिए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो आप? 1 को 15 a की पावर 4x² से, और इसको किससे करोगे? -20 a³ x³ से, ताकि कैंसिल हो जाए। सो आई विल हैव 15 a की पावर 4, और एक a कट जाएगा, -40 a²। सो नाउ आई विल हैव 15 a की पावर 4 -40 a² is equals to -20. So this is the equation I have, and
Now let's go on. 15a square minus 4a square plus 20 is equal to 0. ठीक है जी. Is this a disguised quadratic? Yes. ax स्क्वायर को x ले लेते हैं. बेटे डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक होती हैं जिसमें इस टर्म के ऊपर जो पावर है उसका डबल पावर यहाँ पे हो, जो कि मैंने नहीं लिखी हुई है. यहाँ पे पावर उसका डबल होनी चाहिए. डिस्गाइज्ड के लिए बेटा पावर डबल होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड टर्म की. डबल और हाफ का फर्क होगा तो और 3 टर्म्स होनी चाहिए. लास्ट टर्म के साथ कोई पावर नहीं होगी. दरम्यान वाली टर्म के साथ जो पावर होगी वो पहली पावर का हाफ होगी. सो हम कहेंगे दिस विल बिकम 15x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. क्या फैक्टर्स बनते हैं यार, मुझे फैक्टर्स बताना प्लीज. 15x स्क्वायर 300 है. 300 के क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? माइनस 10 प्लस 30. ओह 4 नहीं है, 40 है. गाइस एक सेकेंड, आई मेड अ बिग ब्लंडर. मैं भी कहूँ मेरे से फैक्टर्स क्यों नहीं बन रहे. ओके ओके ओके, नाउ आई एम गुड टू गो. गलती की हुई थी, 40 है. वही मैं भी कह रहा था, मेरे से ना फैक्टर्स नहीं बन रहे थे मेरे से. ओके सो मैं पहले पूरी इक्वेशन को ना 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास ना इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाए. 3x स्क्वायर माइनस 8x. So now I can make factors. 3 minus 6x minus 2x. Now I can see factors. So 3x x minus 2 minus 2x minus 2. So 3x minus 2 x minus 2 is 0. x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी. ठीक है. सो a स्क्वायर वॉज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3. तो a की वैल्यूज यहाँ से क्या आ जाएंगी? प्लस माइनस √2. 2 वैल्यूज यहाँ से आ गई और a की 2 वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी बेटा, प्लस माइनस √2/3. दूसरी 2 वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी. ठीक हो गया. ये डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक है. अरूबा ये वैसे ही याद कर लो बेटा, इसका ना किसी चैप्टर से ताल्लुक नहीं है. आप इस बात को ना वैसे ही याद कर लो. अरूबा ये देखो मैं आपको एक पैटर्न याद करवाता हूँ, याद करो. आपके पास 3 टर्म्स होंगी इक्वल टू 0. ठीक है. इसके ऊपर यहां पे कोई पावर नहीं होगी. यहां पे जो भी पावर होगी, ठीक है, यहां पे जो भी पावर होगी यहां पे उसका डबल होगी. इसका डबल पावर यहां पे होगी. तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक. इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक. ठीक है. जो भी पावर सेकंड टर्म के साथ हो, फर्स्ट टर्म के साथ उसका डबल पावर हो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. ठीक हो गया. 25 हो गया जी हमारा. डिड वी डू 25? नहीं, we did 24. चल 25 पे आ जाइए. अच्छा, ये एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाती है. उसके बाद फिर इसका पीडीएफ मिल सकता है जी बेटा, मिल सकता है. मैं लगा दूंगा बाद में साथ. मैं इसका पीडीएफ लगा दूंगा. इजी कोई मसला नहीं. आज टाइप 1, हाँ जी आज टाइप 1 बस कंप्लीट कर लेते हैं ना, थोड़ी सी देर लगेगी. 4 क्वेश्चन रह गए बस. 4 क्वेश्चन रह गए. आई वांट टू कंप्लीट दिस टुडे. ऑल राइट. एक्सपेंड 1 minus 2x a square minus 2ab plus b square. So this will be 1 minus x minus 1 over x plus 1 over 4x square. So ये आ गया, एक्सपेंशन आ गई पहले पार्ट में. So second part is 1 plus 2x को होल रेज़्ड पर 6 करना है. 1 raised to power 6 plus 6c1 1 raised to power 5 and 2x to the power 1 plus 6c2
1 raised to power 4 and 2x to the power 2 plus 63, 1 raised to power 3 and then 2x to the power 3 as well. So this will be 1 plus 6 into 2x plus 6 into 4x square plus, no, this is not 6, this is 15. ठीक है, और 63 क्या होता है? 20. So 20 into 8x cube. So this will be 1 plus 12x plus 60x square plus 160x cube. Just have a look and tell me if that is correct. Okay, find the coefficient of x find करना है अब हमने इसमें, तो इसमें से जब हम coefficient of x find करेंगे थर्ड पार्ट के लिए, तो अब हम पहले दोनों पोर्शंस को अलग अलग एक्सपांड कर चुके हैं। मैं पहले वाली को वर्टिकली लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 ओवर एक्स आएगा यहाँ से और प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर आ जाएगा, एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई देम, एंड व्हेन आई इक्वेट देम आई वांट टू गेट x इन द फाइनल आंसर। ठीक है, सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो आप? 1 को तो आप 12x से करोगे, ठीक है, और उसके बाद माइनस 1 ओवर एक्स को करोगे आप 60x स्क्वायर से, ताकि आपका फाइनल आंसर x में बचे, और 1 ओवर 4x स्क्वायर को करोगे आप 160x क्यूब से, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद 12 एंड माइनस 60 एंड 160 ओवर 4 इज 40। ठीक है, तो दिस विल लीव अस विद नेगेटिव 8x। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लस हाँ थोड़ी देर में स्टार्ट कर देते हैं, या वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स इन अ बिट, we will start complex numbers in a bit. Easy. Okay, let's move to next question. इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं था कि इसके ऊपर रुका जाए। 26 करते हैं, लास्ट 4 क्वेश्चंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पे वैसे भी क्योंकि 2 वीकेंड्स लगने हैं, तो आई कैन सेक्रीफाइस अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, दैट इज ऑल राइट, लेकिन बायनोमियल आई वांट टू एंड अभी। यस समीर, यू कैन वॉच दिस एज एन एडमैथ स्टूडेंट, क्योंकि एडमैथ्स में यही एग्जैक्ट बायनोमियल है। जी अली, आप अगर आप ओ लेवल्स एडमैथ स्टूडेंट हो तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हेल्प यू। अच्छा जी, आई लाइक डूइंग दिस अरूबा, आई डू गेट टायर्ड बट आई डू रियली लाइक दिस। अच्छा जी, इसका पहला पार्ट देखते हैं। उन्होंने कहा 4 प्लस 2x से ये है, तो हमें पहले 2 माइनस ax को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेना चाहिए खुद से। सो 2 raised to power 5 एंड नाउ डू यू गाइस सी कि समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे विल नॉट मेक यू एक्सपैंड द फर्स्ट ब्रैकेट और सीधा पूरा पार्ट इकट्ठा बना देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर फेमिलियर विद दिस टाइप, तो आप जानते हो कि आपको पहले ये पहली ब्रैकेट एक्सपैंडेड चाहिए, तो दैट इज़ वाई यू गो एंड एक्सपैंड दिस। So 32 plus 5 into 16 into minus ax. ज़रा गलती देखना, कोई गलती ना हो जाए। 5c2 is 10 into 8 into a square x square, and that is how I will get 32 minus 80ax plus 80a square x square. ठीक है, all right, and then you will have second, okay, और अब हमें पता है कि हमने इस एक्सपेंशन में से आंसर निकालना है एक्स स्क्वायर का 15 पता है हमें। सो फॉर दिस एक्सपेंशन वी विल राइट 4 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय, एंड वी डू नॉट नो व्हाट नंबर विल बी हियर, एंड आंसर विल बी माइनस 15x स्क्वायर। ठीक है, तो आई वांट x स्क्वायर ओवर दोनों चीज़ों के साथ। तो 4 के साथ आप करोगे 80a स्क्वायर को, और 2x के साथ करोगे आप माइनस 80ax को। ठीक है, तो यू विल गेट 80 इंटू 4 320 a square x square and minus 160 ax square, and now you will have a quadratic equation to solve. Find the possible values of a का होगा उन्होंने इसीलिए, so 320a connecting but not charging। यार पता नहीं, मोहसिन मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, मोहसिन नेवर हैपन। माइनस 160a इज इक्वल्स टू माइनस 15। एप्पल प्रोडक्ट्स यार बड़ी ऐसे डॉजी होती हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं। ये भी तुम लोगों को क्या लगता है सुबह से कैमरा के साथ क्या हुआ था? आईफोन का कैमरा है, मर्जी से कनेक्ट होता है, मर्जी से नहीं होता।
ऑल राइट, इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये कितने से डिवाइड हो रहा है? 5 से सारा कुछ डिवाइड हो रहा है ना? डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। हाँ, तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। सो 64a² माइनस 32a प्लस 3 64a² and minus 32a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आप फैक्टराइज करवा दें 64a²। ये बनता है 192 होता है ना 64 इंटू 3, 24 इंटू 8। हाँ, 24 इंटू 8 भी होता है। माइनस 24a माइनस 8a। फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला लगा लेना, बेशक नहीं समझ आ रहे होंगे फैक्टर्स तो, लेकिन वर्किंग पूरी करना, जो भी करना वर्किंग पूरी करना। 8a माइनस 3 माइनस 1 8a माइनस 3 is equals to 0। 8a minus 1 8a minus 3 equal to 0। a is either 1 by 8 or a is 3 by 8। नॉर्मल इक्वेशन। हाँ, अब ये तो नॉर्मल थी ना। हाँ, ये तो नॉर्मल देख रही हो ना। अच्छा, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है ना। नोटिस करो, क्वाड्रेटिक में पैटर्न है ना कि लास्ट टर्म अरूबा ये देखो, क्वाड्रेटिक में थ्री टर्म्स होंगी, राइट? पहली टर्म आखिरी टर्म के साथ कोई पावर नहीं होगी एक्स की। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ उसका डबल है, तो ये क्वाड्रेटिक का पैटर्न है, तो देखना आना चाहिए। डिस्गाइस्ड में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, ये यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, उसका डबल होता है। सेकंड और थर्ड टर्म में जब भी पावर्स डबल और हाफ होंगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती है। उसको आइडेंटिफाई करना सीख लो। नहीं, ज्यादा स्टेप्स शो करना। हम ना बेटा पूरी वर्किंग शो करना, पूरी वर्किंग शो करना, एग्जामिनर मार्क नहीं देगा नहीं तो। सारी वर्किंग शो करना, ठीक है? क्या करोगी इतना टाइम बचा के मेरा भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा लगा लेना, क्या है? किधर कितने मसरूफ हो तुम लोग, किधर जाते हो? मुझे भी बताओ, मैंने भी जाना है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, वो पहला पार्ट हुआ। अच्छा, इट इज गिवन इंस्टेंट दैट अच्छा जी, it is given that instead that in the expansion the coefficient of x square is k। It is also given that only one value of a which leads to this value of k। अच्छा, ये ना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक्स के साथ ओवरलैप है क्वेश्चन, लेकिन मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक्स पढ़ा हुआ है यू गाइज विल बी एबल टू डू दिस। अच्छा, सो दिस विल बी अच्छा, एक तो हमें ये चाहिए, एक मुझे ये चाहिए। ऑलराइट, अब हमने एक्सपेंड तो इसको किया हुआ है। उन्होंने बोला कि इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आया ना वो के आया। सो दैट मीन दिस इज 4 एंड दिस इज 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर निकालने लगे हम, तो वो वही वाली वैल्यूज आएंगी। 80a² एक्स स्क्वायर और माइनस 80a। वो बोल दिया ये जो आया ये के आया। सो 80a² एक्स स्क्वायर, और जाहिर है पेपर में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं थी ये सारा कुछ। और यहाँ पे हम क्योंकि एक्स स्क्वायर बना रहे थे, ठीक है, तो वो यही दोनों चीज़ें 320a²। सो सेम चीज़ आ गई, बस नीचे वाला आंसर 15 की जगह क्या हो गया, के हो गया। तो ऑफ कोर्स पेपर में आपको ये सारा कुछ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, ये P3 वाले अभी करेंगे ना, थोड़ी देर बात करेंगे। P3 थोड़ी देर में, थोड़ी देर दे दो बस मुझे, बस 2 क्वेश्चंस रह गए इनके ना, 2 क्वेश्चंस रह गए इनके। अच्छा, सो अब वी नो दैट 320 इक्वेशन बनेगी 320a² माइनस 160a इज इक्वल टू के। 320a² माइनस 160a माइनस के इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने कहा देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन वैल्यू कब होती है? वन वैल्यू ऑफ ए, वन रियल रूट, एक आंसर कब आता है? जब b² माइनस 4ac क्या होता है? क्वाड्रेटिक का एक आंसर कब आता है? जब b² माइनस 4ac क्या होता है बेटा? इक्वल टू
जीरो होता है, जीरो होता है। तो चले बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए का मान आंसर आएगा, बी आ गया -4, ए इज 320। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो के विल बी 160 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बाय 320। तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाती है मेरे पास 20 आ जाती है, -20। के की वैल्यू यहाँ से मेरे पास -20 आएगी, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ हारिस ये अपलोड हो जाएगा बेटा, हारिस अपलोड हो जाएगा। अच्छा, इसके तो कोई बात नहीं ना, क्वाड्रेटिक्स के साथ आ भी गया पार्ट, तो क्या हो गया, रोने वाली कौन सी बात है। एक आधी दफा पार्ट मर्ज हो जाए तो ऐसे रोते थोड़ी है। अच्छा, -20 आ गया। अब उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ये -20 को आप जाएं ऊपर पुट करें, इधर जाके पुट करें। सो अब हम लिखेंगे दिस इक्वेशन विल बिकम 320 a square minus 160 a is equals to -20. 320 a square minus 160 a plus 20 is equals to 0. 20 कॉमन निकाल लेते हैं। 16 a square minus 8a plus 1 is equals to 0. So 16a square minus 4a minus 4a plus 1 is equals to 0. तो 4a कॉमन, 4a minus 1 कॉमन, 4a minus 1 is equals to 0. तो this is 4a minus 1 and 4a minus 1 equal to 0. यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4. That is our final answer. ये मैराथन कब अपलोड होगा, ये फौरन ही थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाता है, थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाता है। अच्छा जी, चलें 27। बस यार मेरे 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ओके, अब वो क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट किया ना, तो फिर फ्यूचर में जो लोग ढूंढ रहे होते हैं वर्कशीट, इट गेट्स रियली इनसेन फॉर देम टू फाइंड द क्वेश्चन। अच्छा, और बाय द वे मैं एक बात रियलाइज करवाना चाहूँगा आप लोगों को, जो सारे लोगों कि अभी हमें ना बेयरली कितनी देर हुई है प्रैक्टिस करते हुए। आई थिंक वी स्टार्टेड एट 9:40, राइट। सो अभी तुम लोगों को लाइक 2.5 आवर्स भी नहीं हुए हैं, 2.5 आवर्स भी नहीं हुए हैं, एंड तुम लोगों का इतना कम स्टेमिना होता है कि तुम लोग इतने में ही थकना शुरू हो जाते हो। सो प्लीज़ गेट योर स्टेमिना बेहतर, क्योंकि पेपर में फिर बंदा तंग होता है। 6 और कर क्या रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे अभी, कर बायनोमियल के सवाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे दिस टेल्स अ लॉट कि हमारे स्टेमिनास कितने लो गए होते हैं, कि हम इसके ऊपर भी अगर इरिटेट होना है हमने, तो 1 + 6ax 15a square x square. All right, तो it's very important to pick our staminas up. A2 बस थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, A2 थोड़ी देर में स्टार्ट करें ना, या हाँ। अच्छा, गिवन दैट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज -3। अब हाँ अरूबा, देखो आप कितना एहतजाज कर रही थी, तो देखो वहीं पे फिर वापस इजी क्वेश्चन भी आ गए ना। तो वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके टू फॉर द एग्जामिनर टू मेस अप द क्वेश्चन, लेकिन एज लॉन्ग एज हमें 90% ऑफ द टाइम श्योर है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए। सो -3x स्क्वायर है फाइनल आंसर में। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 15a square x square से, और -3x किससे मल्टीप्लाई होगा, 6x से। एंड नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दीज, तो 15a square और -18a। तो अब नाउ आई हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 15a square -18a is equals to -3. 15a square -18a plus 3 is equals to 0. 3 कॉमन निकाल लीजिए बेटा, 5a square -6a plus 1 is equal to 0. So 5a square -a minus 5a plus 1 is equals to 0. a common, 5a -1 common, 5a minus 1 is equal to 0.
a minus 1 5a minus 1 is 0. a की दो वैल्यूज आ जाएंगी. I don't think there is anything to explain over here. Let us move on to next question. 27 हो गया है. So we will go to 28. Okay. All right. जी. ऑल राइट. नहीं मोहसिन, मैं क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा जानी, मुझे ना शीट पूरी करवानी है, क्योंकि फिर इन द फ्यूचर अगर कोई बंदा किसी क्वेश्चन के लिए आता है तो उसको प्रॉब्लम होता है. ठीक है, सुकून से बैठ जाओ. ठीक है, पहले मैं सिलेक्टिव मुश्किल क्वेश्चंस कराया करता था, तो सारी यूट्यूब पे सबने कहना शुरू कर दिया, सर जैन तो सिर्फ आसान क्वेश्चंस करवाते हैं, मुश्किल छोड़ देते हैं. अब भाई पूरे क्वेश्चंस करो. ठीक है, ताकि ये बोल ही ना सको आप. पहले ना मैं सिर्फ सिलेक्टिव मुश्किल क्वेश्चंस करवा देता था और मुझे लगता था कि बच्चे बाकी कर लेंगे. तो आसान सवाल हैं सारे का, तो मशहूर कर दिया सबने. पहले 2 साल हैं, जाके सारी की सारी चार्ट्स के ऊपर देख लो, सब पे लगे हुए हैं सर आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, मुश्किल करवा दें, मुश्किल करवा. भाई अब मैंने सारे करवा दिए, पास हो जाना खुद. ठीक है, मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता. 1�3 और 2x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 10x प्लस 10 into 4 40x square. I think this is, yeah. Okay, or b part, first 3 terms, 1 minus 3x whole raised to power 4 is equals to 1 raised to power 4 plus 4c1 1 की power 3 and minus 3x की power 1 plus 4c2 1 raised to power 2 and minus 3x to the power 2. 1 plus 4c1 is 4 and minus 3x. 146 होता है ये, I think. And 9x square. 1 minus 12x plus 54x square. ठीक है. ऑल राइट चलो. अच्छा कोई नहीं, ऐसे लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता ना. ठीक है. अच्छा अब -12 ठीक हो गया. एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं भाई इसमें से. अब ये देख लो, ये थोड़ा सा ये वेरिएशन हमने अब कर लिए काफ़ी दफ़ा, कि वो 2 पावर्स अलग अलग एक्सपांड करवा लेते हैं और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में. तो हम पहली वाली को वर्टिकली लिख लेते हैं, 1 + 10x प्लस 40x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और आंसर स्पेस में इक्वल टू लगा के हमें फाइनल आंसर चाहिए किसमें, एक्स स्क्वायर में चाहिए जी. तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आई नीड फाइनल आंसर इन एक्स स्क्वायर. अच्छा जी, तो हमारे पास 1 हो जाएगा 54 से मल्टीप्लाई और -12x and 1. So my final answers will be 54x squared minus 120 or plus 40 and minus 1. My final answer will become -26. हाँ अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया. वर्कशीट्स के 28 नहीं 30 क्वेश्चन है, मुझे पता है 30 क्वेश्चन है भाई. ऑलराइट. अच्छा जी, मैं शुरू में देख के गया था कि ऑलराइट. चलिए पहला पार्ट, 2 + 3x whole raised to power 4 will be equal to 2 raised to power 4 plus 4c1 2 raised to power 3 and 3x to the power 1 plus 4c2 2 raised to power 2 and 3x to the power of 2. I think I'm doing well. 16 plus 4, 8 and 3x plus 6, 4 and 9x square. So 16 plus 12 8 is 96x plus 24 into 9 216 x square. अच्छा
और बी पार्ट, बी पार्ट में आ जाए तो हमारे पास क्या आता है, यार वो अब सारा कुछ कर लिया है ना, तो अब वो फिर अब 4x पे ही चलना पड़ेगा ना मुझे। अभी वो एक्सपेंशंस में भी अगर मैं रुक रुक के करवाऊंगा तो क्या करेंगे हम ना, 1 raised to power 5 plus 5c1, 1 raised to power 4 and minus 2x plus 5c2, 1 raised to power 3 or minus 2x की power 2. So this will be 1 plus 5 into minus 2x plus 10 into 4x square. So this will be 1 minus 10x plus 40x square. I don't think इसमें कुछ न्यू है ना, इसमें कुछ न्यू नहीं है ना, फिट है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये अरीज ये थोड़ी देर बाद अपलोड खुद ही हो जाती है, यूट्यूब ना थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेता है एंड देन इट अपलोड्स खुद ही से, मतलब आई डोंट हैव टू अपलोड इट, ये थोड़े से प्रोसेसिंग टाइम के बाद खुद ही अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो पहली वाली ब्रैकेट को वर्टिकली लिख लें 16। यार कोई गलती हो तो ज़रा पॉइंट आउट करना प्लीज़, कोई गलती तो नहीं है यहाँ पे, कोई गलती हो तो पॉइंट आउट करना थोड़ा सा। All right, multiply and equal to, I want x squared in the final answer, so I'm making x squares all the way along. Okay, so 16 will get multiplied to 40x squared and minus 10x and 1, and you multiply, so 16 4 is 640x or minus 960 or plus 216, and your final answer will be minus 104x. ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया एंड फिट है। चलो अच्छा जी, 29 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। चलो गुड टू गो। लो जी 30 के ऊपर भी देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट इज अबाउट। एंड 30 लास्ट क्वेश्चन। Guys, good progress for those of you who are here from the beginning. I am proud of you guys. I am really happy that you made it so far. And good, शाबाश। अच्छा जी, कंप्लीट एक्सपेंशन करते हैं जी। पहली बात, ये कंप्लीट एक्सपेंशन तो ना फ्री के नंबर होते हैं कि बस ज़्यादा सारा काम करना है। अब बस आपने प्लस माइनस की गलती ना कीजिएगा। x plus 2 over x whole raised to power 5 will be equal to x raised to power 5 plus 5c1 x raised to power 4 and 2 over x to the power 1 plus 5c2 x raised to power 3 and 2 over x to the power of 2 plus 5c3 x raised to power 2 and 2 over x whole raised to power 3 plus 5c4 x raised to power 1 and 2 over x raised to power 4 plus 5c5 x raised to power 0 and 2 over x raised to power 5। ठीक हो गया। तो नाउ इफ आई एक्सपेंड इट तो ये हो जाएगा x raised to power 5 प्लस 5c1 इज 5 into 2 10 हो जाएगा, ऊपर x की पावर 4 है, नीचे एक x है तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस 5c2 इज 10 into 4 40 हो जाएगा। अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो बिल्कुल करना, और x की पावर ऊपर 3 है नीचे 2 है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, और प्लस 5c3 इज ऑल्सो आई थिंक 10 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ, तो वो 10 है, 10 into 8 80 हो जाएगा, ऊपर x स्क्वायर है नीचे x क्यूब है तो 80 over x हो जाएगा, प्लस 5c4 इज ऑल इज 5 अगेन, 5 into 16 इज 80, और ऊपर एक x की पावर नहीं नीचे 3 है तो x क्यूब हो जाएगा नीचे। 5c5 इज 1 तो प्लस 32 over x की पावर 5 आ जाएगा। आई थिंक दिस इज द फुल एंड फाइनल एक्सपांशन जो हमें चाहिए। हाँ, अच्छा जी, हाँ बस 2 मिनट दे दो, मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस देखता हूँ, मुझे लास्ट पार्ट करवा लेने दो। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग। अब 2 बातें बताएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन को लंबा किया हुआ है। इन दिस एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 एंड 1 over x इज 80। तो अब 2 काम हो रहे हैं, अब 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। इस एक्सपेंशन में अगर कोफिशिएंट ऑफ x निकालोगे तो वो 0 है,
तो पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ए को लिखते हैं और सॉरी ए को लिखते हैं और बी एक्स स्क्वायर को लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ अगर एक्स निकाल लेंगे तो वो 0x आना है, ठीक है। एक तो बात उन्होंने ये बताई, और दूसरी उन्होंने बोली कि कोफिशिएंट ऑफ 1/x निकालोगे तो वो 80 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी a लिख लेते हैं प्लस बी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अगर 1/x का कोफिशिएंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आई वांट टू मेक 1/x ओवर हियर ना, ठीक है। और वो 80 आएगा, सॉरी 80, ठीक है। तो वो बाद वाला क्या आएगा, 80 आएगा। तो अब ये दो केसेस बन गए हमारे पास। चलें, अब a के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास x बने, तो a के साथ 40x को करोगे और बी एक्स स्क्वायर के साथ किसको करोगे, 80/x को, ताकि एक x कट जाए। तो अब इधर से आपके पास बन जाएगा 40a और प्लस 80b, ठीक है। तो यहाँ से एक साइमल्टेनियस आप ड्रॉ कर लोगे, 40a प्लस 80b इज इक्वल्स टू 0। तो 40a इज इक्वल्स टू माइनस 80b, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 2b। एक साइमल्टेनियस आ गई आपके पास, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑलराइट, और दूसरा क्या है, अब 1/x बनाना है। सेकंड वाले में राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड पे चलो। अब a के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, a के साथ 1/x बनाना है, तो दिस विल बी 80/x, ठीक है। तो दिस विल बिकम 80a, 80a हो जाएगा 1/x का कोफिशिएंट। और बी एक्स स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, बी एक्स स्क्वायर के साथ करोगे आप 80/x क्यूब को, ताकि आपके पास बन जाएगी 80b, ठीक हो गया। और आपके पास 1/x आ जाए। नाउ वी हैव अनदर इक्वेशन दैट सेज 80a प्लस 80b इज इक्वल्स टू 80। तो a काट दें, a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और ये दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो व्हाट वी विल हैव इज a is minus 2b, so this is minus 2b plus b is equals to 1, minus b is equals to 1, तो b की वैल्यू आ गई -1 and a is equals to -2 into -1, तो a is equals to 2। तो इसको क्वेश्चन को सिर्फ उन्होंने लेंथी किया हुआ था कि उन्होंने सेम चीज 2 दफा अप्लाई करवाई हुई थी, ठीक हो गया। तो यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज कंप्लीट बायनॉमियल P1। थैंक यू सो मच फॉर सस्टेनिंग टिल सो फार एंड और जिन्होंने प्रैक्टिस साथ की है वेरी नाइस, और जिन्होंने नहीं की है उनको कर लेनी चाहिए एक दफ़ा। मैं इस शीट का जो वो है PDF है वो मैं इस वीडियो के साथ ना लगा दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कुछ देर में, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। अभी आई विल वांट टू स्टार्ट P3 10 मिनट में, 10 मिनट में P3 स्टार्ट करते हैं। आई विल जस्ट टेक अ स्मॉल 10 मिनट ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट P3 उसके बाद। और बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी अब आप लोग जा सकते हो, जिन लोगों का P3 भी है मेरे साथ वो थोड़ी देर का ब्रेक ले लें 10 मिनट का, एंड वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर की C1 एंड C2, ठीक है, फिट है। चलो, कल हम B2 कर रहे होंगे। अरूज नहीं, आपको एक दफ़ा टॉपिकल करनी चाहिए, फिर एक हफ्ते के बाद करनी चाहिए, फिर एक हफ्ते के बाद करनी चाहिए। दैट इज़ हाउ यू डू टॉपिकल 3 टाइम्स, ठीक है ना। चलो, फिट हो गया। ओके गाइस, टेक केयर।